चलो जी, उम्मीद कर रहे हैं आवाज़ आ रही होगी। ये लाइट वाली बंद करनी है, एक सेकंड, जल्दीबाजी में कोई वो मत बंद कर दियो, बस लास्ट वाला बटन है, इधर से लास्ट, नीचे नीचे, हाँ थैंक यू। लाइट आ रही थी ना यहाँ, अब सही हो गया, ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। हम कर रहे थे भाई डाटा रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने दो टाइप पढ़े थे। दो टाइप कौन कौन से पढ़े थे दोस्तों, फटाफट बताओ, दो टाइप कौन कौन से पढ़े थे? अबे ऐसे मत, कुछ भी मत बोलो, वेटेड नॉन वेटेड कोड कहाँ से आ गया, क्या हो गया भाई? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने दो मेथड पढ़े थे, एक पढ़ा था शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट पूरा हो गया था, और दूसरा पढ़ा था लॉन्ग कट। भाई मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ कि तुमने, जिसने लाइव नहीं लिया, मतलब यहाँ पे ऑफलाइन क्लास नहीं ली, तूने देख लिया होगा रिकॉर्डेड, देख लिया पक्का? पहला समझ नहीं आया, फिर दूसरा ने देखा नहीं? पहला वाला देखा था, दूसरा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा दूसरा? पूरा एक हफ्ता था तेरे पास, ऐसा क्या हो गया था कि तूने दूसरा नहीं देखा? आपके भाई का नाम क्या है जो हमारे कॉलेज में था, कौन था आपका भाई? अमन। यार ऐसे मत, अमन से पूछना यार, हम तो पेल देते हैं पकड़ के बंदे को। अब कहेगा कैसे कैसे पेलते हो आप पकड़ के, ठीक है? अब तू कहेगा कि कैसे पकड़ के, भाई साहब अब हमारे पास डंडा भी नहीं है, हमारे पास पेन नहीं है बस, ठीक है? चलो ठीक है। अब इसमें क्या है यार, यहाँ पे हमने ऑब्वियसली बाइनरी के बाद हमने करा था डेसिमल, उसके बाद था ऑक्टल, उसके बाद था हेक्साडेसिमल। सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है ना सर? इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, हाँ स्टार्ट हुआ है ना? हाँ, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, लेकिन हम इसे कंप्यूटर में भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको कंप्यूटर अवेयरनेस में पढ़ रहे हैं। अगर हमें कंप्यूटर की चीज़ें कौन सी कहाँ कहाँ क्या बनी थी नंबर सिस्टम में, जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस में मैंने आपको क्या बताया कि आपके लेटल एंट्री में सीधा सीधा सा बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि 777 का बेस है 8, और आपसे पूछ लेगा बताओ इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, है ना? और ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया 778, दूसरा 779, तीसरा 1000, और फोर्थ वन नन ऑफ दीज, है ना? तो अब आपको पता है कि क्या होगा। अब भाई को नहीं पता होगा इसका इसका ये आंसर क्यों लिखा भाई हमने, इसका ये आंसर क्यों लिखा हमने? हाँ भाई, इसका ये आंसर क्यों लिखा हमने? ये 1000 कैसे हो गया? इसमें 8 तक ही देखेंगे। 8 तक ही देखेंगे, मतलब 8 तक ही तो देख रहे हैं। 77 हमें बचपन में पढ़ाया था मैडम ने कि 777 + 1 करेंगे तो 778 आ जाएगा, है ना? तो इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ये क्यों है? ठीक है, तो तूने कुछ नहीं पढ़ा नंबर सिस्टम का, अगर नहीं ये पता। हाँ भैया आदित्य, तेरा क्या अमन? हाँ, ये 1000 कैसे है इसका तेरे को नहीं पता अभी, है ना? तूने वो जो 2 क्लासेस कंप्यूटर की हैं वो जरूर देख लेना। हाँ जी बेटे, आप बताओ। दोबारा बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस को और क्या बोलते हैं? बेस को और क्या बोलते हैं? रेडिक्स। तो पहला हरियाणा लीट में, पंजाब लीट में, आईपी लीट में अगर बेसिक क्वेश्चन आना है तो इसके ऊपर ही आ जाना है कि भैया ऑक्टल सिस्टम का बेस क्या है। ऑक्टल सिस्टम, यहाँ पे आपको ये 4 सिस्टम लिखे हैं। मैंने बोला था कि नंबर सिस्टम इन 4 सिस्टम को बिलोंग नहीं करता। वो इस दुनिया में, अगर मैंने आपको ऐसी बातें करी थी कि इस दुनिया में अगर कोई भी नंबर है और नंबर सिस्टम के तहत लिखना है तो उसको कैसे लिखते हैं, है ना? उसमें हमने 3 फंडे बताए थे। पहला फंडा क्या था कि उसका बेस होना चाहिए। पहला फंडा ये था कि कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे तो वो बेस होगा। अब हमें लग रहा होगा कि बचपन में तो हम जो नंबर लिखते थे उसमें तो कोई बेस नहीं होता, तो मैंने क्या कहा था, तो वो दूसरा फंडा है कि वो डेसिमल को अप्रोच करता है। अगर किसी की नंबर को हमने सिंपल ऐसे लिख दिया 92, या हमने लिख दिया 109, या हमने लिख दिया 229, तो अगर मैंने यहाँ पे बेस नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट है कि इसका बेस क्या है। इनका भी बेस है, लेकिन इनका बेस क्या है? 10 है। हमने जो बचपन में मैथ पढ़ा वो सारे 10 सिस्टम के थे, मतलब सभी का जो बेस था वो क्या था? डेसिमल था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो भाई इसके बेस पे आता है। ये जिन बच्चों को अभी तक याद नहीं हुआ, बाद में पछताना पड़ेगा,
पछताना कुछ नहीं है, 4 नंबर खो दोगे और 4 नंबर ये फ्री के हैं। ऑलमोस्ट जितना भी कंप्यूटर हम पढ़ाएंगे वो आपको बिना मतलब फ्री में मिल रहा होगा। जैसे अगर आपको बोल दिया कि फुल फॉर्म पे 4 क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन 4 आएंगे। अगर आप स्लाइड लीड लिखना जाओगे, आप हरियाणा लीड लिखने जाओगे, आईपी लीड लिखने जाओगे, आपको 2 से 4 क्वेश्चन सिर्फ फुल फॉर्म पे पूछे जाएंगे। तो किताबों में हमने फुल फॉर्म दी, आपको असाइनमेंट में हमने फुल फॉर्म दी, आपने वो फुल फॉर्म जल्दी आ यार, थोड़ा टाइम तो कल भी लेट आया था, ऐसे क्या होगा तेरी आदत डल जाएगी, उधर ही बैठ कहीं, अबे सुन तो ले, ऐसे तेरी आदत हो जाएगी कि मेरे को लेट ही आना है। और फिर लेट आते 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 जिस दिन पेपर होगा ना, जब पेपर होगा 2 बजे का, वहां पे भी लेट ही पहुंचेगा। और वहां पे फिर हम तो गेट खोल देते हैं, मजबूर हैं प्राइवेट वाले, है ना, लेकिन बाकी गेट नहीं खोलेंगे, वो कह देंगे जाओ बाहर। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, इस 13-14 साल के एक्सपीरियंस में हम कम से कम 10 से 15 बच्चे ऐसे देख लेते हैं जो ये कहते हैं सर ये अंदर नहीं घुसने दे रहे गेट में, पेपर मैंने पूरे साल तैयारी करी और उसके बाद हमें फोन कर रहे थे सर अंदर नहीं घुसने दे रहे। हमारा कोई जुगाड़ थोड़ा ना है, हमारा कोई जुगाड़ नहीं, हम ब्लडी टीचर्स का कोई जुगाड़ नहीं होता कभी भी, नेवर एवर। टीचर को क्या करनी आती है, मेहनत करनी आती है। जो टीचर मेहनत करके बन रहा होता है तो वो आगे अपने बच्चों को मेहनत करना सिखा देता है। तो हम तुम्हें मेहनत करना सिखा सकते हैं, हमारा कोई जुगाड़ नहीं है कहीं भी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो भाई पहली बात तो ये कि यहाँ पे बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है B2 B10, इसका बेस 8 और इसका बेस हम पूरा भी लिख सकते हैं, हमने पूरा लिख रखा है, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है तो इसलिए मेरे को लगा कि भाई मैं इसको एक बार दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने शॉर्टकट वाली वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, अब मेरे को पता नहीं भाई ये जो नए वाले बच्चे बैठे हैं क्लास में जिन्होंने रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखी, तूने देखी है दोनों क्लास? तूने दोनों देख ली? क्लियर भी हो गया तेरे को? ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो मेरे भाई ये बता दे मेरे को इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा पहले बता। ये तेरे लिए तो पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या ये बाइनरी है, क्या ये ऑक्टल है, क्या ये डेसिमल है, क्या ये हेक्साडेसिमल है? हेक्साडेसिमल कैसे? तेरे को कोई बेस दिया हुआ है? नहीं सर, वो F में है, F में चल रहा है वो। F क्या होता है? F 15 होता है। तो यहाँ पे 15 नंबर दे रखा है, तो सर आपने बोला था अगर कोई बेस ना दिया हो तो वो 10 को बिलोंग करेगा, वो 9 से नीचे तक की बात थी। लेकिन अगर 9 से ऊपर कोई चीज़ आ जाएगी तो उसको हम इसीलिए ABCD में लिखते हैं ताकि, लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिखना चाहा कि 11, मान लो मैं F की जगह यहाँ लिखता 15 और 15 15 और 15 और अब इससे पूछता बता भाई ये क्या है, और यहाँ पे कोई बेस ना लगाता तो इससे पूछता बता ये बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या है, तो अभी आप हेक्साडेसिमल ही बोलते। फिर तेरे को इसका मतलब तेरे को समझ नहीं, बेटा लेट ही आते हो आप कह रहे मैं एनसीसी में हूँ। अबे ऐसे कैसे एनसीसी में हो तुम? एनसीसी तो यार सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाता है, कैसे एनसीसी में हो तुम? मेरी माटी मेरा देश, हाँ इधर आओ, जल्दी बैठो जल्दी। हाँ भाई तूने इसको हेक्साडेसिमल कैसे बोल दिया? क्योंकि ये कह रहा है अंश भाई, ये कह रहा है कि आपने यहां 15 बोल दिया। अगर इसने हमारी क्लास देखी होती, इसने देखा होता कि मैंने नंबर सिस्टम में क्या 3 कीमती बातें बताई हैं, तो ये ऐसा नहीं बोलता। मैंने नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात बताई थी कि इस दुनिया में अगर कोई भी नंबर हम लिखेंगे तो इंडिविजुअल डिजिट से उसको पढ़ा जाता है, ना कि 15। अगर मैं इसको 15 पढ़ पाऊंगा तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं वहां पे F लिखता। मैंने 15 की जगह F इसलिए लिखा क्योंकि मैं 15 को 15 नहीं पढ़ सकता। 15 को मुझे मजबूरी है कि मुझे 1-5 पढ़ना पड़ता है। मैं 247 को 247 नहीं पढ़ सकता, 2 को अलग पढ़ूंगा, 4 को अलग, 7 को अलग। अगर मैं 15 को इकट्ठा पढ़ सकता तो मेरे को F लिखने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई। हम इसको 1 पढ़ेंगे और 5 पढ़ेंगे, यानी ये बाइनरी छोड़ के ये सारा हो सकता है। तेरा आंसर ये होना चाहिए था, सॉरी बेटे, बाइनरी छोड़ के ये सब हो सकता है। बाइनरी में ये ऑक्टल भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल। क्या बात क्लियर हो रही है? नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात है, इस दुनिया में अगर कोई भी नंबर होगा उसको इंडिविजुअल डिजिट से हम पढ़ते हैं। दूसरा, उसके नीचे बेस होना चाहिए, जितना बेस होता है उससे एक कम उसके अंदर नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, ये दूसरी बात थी। तीसरा, अगर बेस नहीं है तो डेसिमल को अप्रोच करेगा। तीनों बातें रिपीट कर दो जोर से, फटाफट कर दी, रिपीट कर रहा है। पहली बात क्या है, नंबर सिस्टम की 3 बातें याद रखने के लिए गई ना। पहली बात क्या है, इंडिविजुअल नंबर को पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर में हम इंडिविजुअल नंबर को पढ़ते हैं, हम एक साथ
247 एक साथ नहीं पढ़ सकते। सर आप तो एक साथ पढ़ रहे हो। अरे भाई मैं 247, वो आदत है ना, हमने नर्सरी क्लास से लेके हमें 247 पढ़ाया बताया गया तो हमने वो कर लिया, लेकिन जब बीटेक में गए तो पता लगा डाटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वहां से पता लगा नहीं यार ये 2 अलग होता है, 4 अलग होता है, 7 अलग होता है, राइट। हाँ आगे दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे तो उसका यहाँ पे बेस होना चाहिए, और अगर जितना बेस है वो एक कम यहाँ पे नंबर रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे बेस 8 लिख दिया है तो नंबर बाउंड हो जाएगा कि नंबर 0 से 7 के बीच में होगा। अगर बेस 9 लिख दिया, सर 9 बेस का तो कुछ आपने बताया ही नहीं है ना। अरे हमने नहीं बताया, लेकिन नंबर सिस्टम कह रहा है कोई भी नंबर का बेस अगर 9 है तो उसके अंदर वैल्यू 0 से लेके एंड सो ऑन 8 तक रहेगी। अगर कोई भी किसी का बेस 10 है तो उसके अंदर वैल्यू 0 से लेके 9 तक रहेगी। बाइनरी का बेस 2 होता है। कई बच्चे बाइनरी को बोलते हैं 0 1 को 2 बोलते हैं, नहीं भाई उसके बेस की वजह से वो बाउंड हो गया है। इसका बेस 2 है तो ये बाउंड हो गया कि 0 और 1 इसके अंदर डाटा रहेगा। ऑक्टल ये बेस 8 है तो ये बाउंड हो गया कि इसके अंदर 0 से लेके 7 तक डाटा रहेगा। डेसिमल तो ये बेस हमारा 10 है तो इसके अंदर बाउंड हो गया कि 0 से लेके 9 तक रहेगा। हेक्साडेसिमल तो यहाँ पे ना अभी तक क्या बात हो रही थी, सारे सिंगल डिजिट थे, 0 से 1 तक रहेगा, 0 से 7 तक रहेगा, 0 से 9। अब इसका बेस क्या हो गया? 2 डिजिट वाला हो गया। 2 डिजिट मतलब 16। अब इसमें अगर यानी वैल्यू कितने रहेगी, वो भी 2 डिजिट में रहेगी। तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन 0 से लेके 15 तक। तो 15 को अब ये जो 2 वैल्यू आ गई तो ये हमारे लिए कंफ्यूजन होगी कि हम 10 लिखेंगे तो 10 को 10 पढ़े या 10 पढ़े। तो 10 को तो 10 पढ़ना उसने नंबर सिस्टम की पहली कंडीशन में बोल दिया। तो 10 को 10 पढ़ने के लिए हम 10 की जगह a लिखते हैं। जहां a लिखा होगा वहां 10 पढ़ा जाएगा, जहां 10 लिखा होगा वहां पे 1 और 0 पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ या ना? तो यही कहानी है जो सबको सुनानी है। भाई साहब कैरी मनाटी का कोई गाना भी आया क्या? आ गया होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो बात ये है, ये बता रहा था कि अब ये हमें ये चीजें पता लग जानी चाहिए कि ये 3 चीजें हमारी कौन कौन सी हैं। अब मैंने जैसे उस बच्चे से पूछा कि एफ और बता कि बेटे इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, है ना। पहले मैंने उससे पूछा, इससे पहले मैंने वैसे उससे ये पूछा था कि ये 15 तो ये क्या होगा, तो उसने बोला हेक्साडेसिमल। नहीं भाई बाइनरी छोड़ के। बाइनरी क्यों छोड़ के? क्योंकि बाइनरी बाउंड कर देती है 0 1 तक। यहाँ पे 5 भी आ गया, ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है। तो इसका मतलब यानी ये ऑक्टल हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से डेसिमल भी हेक्साडेसिमल है। ए मतलब ए छोड़ के सब हो सकता है। अगर मैं एफ लिखता, अगर जैसे मैंने यहाँ पे एफ लिखा, कहाँ गया? अभी तो लिखा था, रब हो गया क्या? एफ अगर मैं ये लिख रहा हूँ और उसका बेस नहीं भी डिफाइन कर रहा, वैसे 16 लिख देते हैं, बताना था इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो क्या होगा भाई? अरे उससे पूछ रहा था, उसे समझ आया या नहीं है? ठीक है, इसमें +1 करेंगे। जैसे हम 9 में अगर मैं इतनी 4 बार 9 लिख रहा हूँ, इसमें +1 करेंगे, अगर इसका बेस 10 है तो सबको पता है कि इसका आंसर आता है 10,000। ये किसने बताया? हमें नहीं पता। हमें बचपन से जो मैथ सिखाया गया था वो डेसिमल सिस्टम का था। तो मैडम ने बोला 9 के बाद दुनिया खत्म हो जाती है क्योंकि वो डेसिमल का है। डेसिमल में मैंने क्या बोला? डेसिमल में मैंने बोला अगर हमारा बेस 10 है तो वैल्यू क्या रहेगी? 0 से अप टू 9 तक रहेगी। 9 का मतलब है 9 के बाद खत्म, 9 के बाद वो वापस से 0 से शुरू करेगा। तो ऐसे ही इसमें 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या करेंगे? 9 में 1 जोड़ा तो बन गया, फिर दोबारा 0, हांसी लगा 1, फिर 9 में 1 जोड़ा। ये हमने बचपन में पढ़ा है तो ये हमें पता है कि 10,000 कैसे आता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो 16 है, इसका जो मैक्सिमम नंबर है वो f है। अगर मैक्सिमम नंबर इसका f है तो अब हम क्या करें? अब हमें क्या करना है भैया? ये 1 जोड़ेंगे तो ना जाने की 0, हांसी लगा 1, फिर ना जाने की 0, जैसे इसमें कर रहे थे। क्योंकि तब आपने मैडम से या अपने टीचर से आर्ग्यू नहीं करा होगा कि 9 में 1 जोड़ के 0 कैसे लिख दिया। ठीक ऐसे ही ये अगर 16 तक की गिनती होती, अगर ये तो हमारी 10 तक की गिनती 100 तक लेके जाते हैं, अगर 16 तक की गिनती होती तो ये गिनती 0 से लेके f तक होती। मैं ये कह रहा हूं। फिर f के बाद फिर यहाँ पे 1 0 होता, 1 1 होता, 1 2, फिर यहाँ पे होता 2f, फिर यहाँ पे 3f, फिर यहाँ पे ऐसे करके चलता रहता। बात समझ में आ रही है? ये हेक्साडेसिमल गिनती थी, राइट। तो इसका आंसर आ गया जी 10,000। ठीक वैसे ही जैसे हमारा ये आया था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इस एडिशन को हम बोलेंगे कि ये डेसिमल एडिशन है। इस एडिशन को क्या बोलेंगे? और इस एडिशन को हम क्या बोलेंगे? इस एडिशन को हेक्साडेसिमल एडिशन। तो आपके पेपर में अभी ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं कि ऑक्टल का, अभी तो मैंने ये बिल्कुल आसान करके पूछ लिया, वो थोड़ा सा इसको घुमा के पूछ लेगा। वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि एफ के अंदर 22 जोड़ना है,
ठीक है, और ऊपर लिखा होगा हेक्साडेसिमल एडिशन परफॉर्म करनी है। अगर मान लो वो नहीं लिखता कि हेक्साडेसिमल एडिशन परफॉर्म करनी है, उसने क्या कर दिया, इसका बेस 16, इसका बेस 16 और बोला कि इन दोनों नंबर को ऐड करो, तो आप इसका आंसर लिख के दिखाओ। टाइम देता हूं आपको, टिक टिक 20 सेकंड, 20 सेकंड दे रहा हूं आपको, आप इसको मेरे को हेक्साडेसिमल एडिशन करके दिखाओ। टिक टिक 1 2 3 4 5 6। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर जल्दी आंसर बता दोगे। FF 22 से 16। मैंने अभी 10 तक काउंट करा तो बच्चे बोलने लगे हैं 1 to 1। और किसी का क्या आया, दिखा भाई कैसे आया। सीधा होके बैठ, पहले तो पहले बिल्कुल सीधा होके, कैसे आया 121 कैसे आया? सर F जो है, हाँ। F हमारा 15 है, हाँ। और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे, एक डिजिट ऐड करेंगे तो उसके बाद आता है 10। हाँ। और दूसरा करेंगे तो आएगा 11। 11। एक नीचे आया, एक ऊपर गया। एक कैरी बन गया। अब एक कैरी के अंदर ऑलरेडी वो 2 ऐड करके 11 बन रहा हाँ। है, तो उसका अगला नंबर 12 है। 12, तो ग्रेट, 12 बहुत बढ़िया। क्लैपिंग हो जाए इसके लिए भाई, ताड़ी मार दो बड़े बड़े। अब कईयों को लग रहा होगा कि भाई 12 लिखा है तो 12 को साला बी लिख देते हैं। नहीं, यहाँ ये वाला काम नहीं करना है। फाइनल एडिशन जब करनी है तो कई बच्चों के माइंड में ये आ सकता है कि दिस इज द B1, नहीं या C1, सॉरी। ओह, बी 12 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, सॉरी दोस्तों, ठीक है। 12 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि हम सी लिख देते हैं, राइट। तो सी नहीं लिखना अपने को, सी नहीं लिखना है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो इसको कर दो रब और दो। यहाँ पे ये सही कह रहा है कि जैसे सर आपने यहाँ पे भी आप वही तो बता रहे हैं कि 9 और 2 होता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, 9 और 2 यहाँ पे क्या आता, 11। हांसी लगता है 1, फिर 9 और 1 10, 0 0, तो इसका आंसर ये आ जाता, राइट। अगर इसमें 2 जोड़ते 999। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी F+2, ये 11 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, हांसी लग गया 1, तो यहाँ पे F क्या हो गया, ये फिर मैक्सिमम नंबर हो गया, तो ये 1 जोड़ेगा तो 0 और 2 जोड़ेगा तो 12, तो यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ा भी ऐसे जाएगा 1 to 1। क्या पढ़ा जाएगा? 1 to 1। नीचे ऑप्शन दिया होगा 1 to 1, उस पर टिक करना है, 4 नंबर हो गए पक्के। अंश समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? बता दे, नहीं आ रहा तो आ रहा है, ठीक है भाई। अंश बताएगा अगला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अंश कह रहा है समझ आ रहा है, तो अंश बता देगा अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंश यार तू बता दे फटाफट। 7 7 यहाँ पे ले लिया, 3 4 8, ठीक है। ये एक ऑक्टल नंबर है, ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको ऐड करना है। अंश बता दे फटाफट। पहले अंश क्वेश्चन देख ले प्लीज, क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। फिर गुंगे क्यों हो जाते हो, क्या हो गया, क्या हो गया? फिर बोलता क्यों नहीं? बनाए नहीं सर, स्टार्टिंग करा, क्वेश्चन ही कर लेते। वाह यार, ऐसे कैसे कर लेते हो तुम लोग यार। चलो हरी अप करो भाई साहब, कैसे करेंगे? एक बात बता, मतलब अभी कई लोग 7 और 6 13 लिख रहे होंगे, उनको आगे थप्पड़ बहुत मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। जो 7 और 6 को 13 लिख रहे होंगे, तू ये तो नहीं कर रहा, बता दे जल्दी। हाँ भाई, क्या प्लान क्या है? सर इसको तो इससे 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 10 + 5 हो जाएगा। हाँ बस ये खेल। अबे इसकी शॉर्टकट भी सुन लो। अब इसकी शॉर्टकट क्या है? अगर हमारे पास, अबे सुन लो चौधरी यार, तू तो है बस ऐसे ही हवाबाज है, बाकी पढ़ने लिखने में ठीक ठीक ही है, तो इतना ज्यादा बढ़िया लगा नहीं हमें तेरा हिसाब। हाँ कह रहा अगर बढ़िया होता तो यहाँ आते क्या, हाला जमुना पार यहाँ आते क्या, बढ़िया होता। सही बात है भाई लड़के की। हाँ इधर ये क्या है, ये भाई 8 है, इसका मैक्सिमम नंबर 7 है। मैक्सिमम नंबर मतलब इसके बाद दुनिया खत्म है। दुनिया खत्म है यानी इस नंबर में से एक नंबर घटाना है। नहीं समझ आया? मतलब अगर आप पागलों की तरह 0 और फिर 5 ऐसे करो, बस इसका 1 घटा दो, इसका घटा दिया तो 5 आ गया, 5 आ गया तो हासिल गया 1। हासिल इसमें जोड़ दो सीधा, इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया ये? पर टाइम से आया कर यार। अबे तूने अपना नेचर समझा ली, फिर रोता फिरता, अरे जगह नहीं मिलती, ये नहीं होता, अरे सर ये वो, और थोड़ा जिम जुम भी करे कर यार, पेट तेरा आगे जाता जा रहा है। जल्दी चल, जल्दी बैठ यार। हाँ जी देखो शॉर्टकट क्या है, इसका 1 कम कर दिया 5, इसमें जब हासिल किया 1 तो ये हो गया 5, 5 का 1 कम कर दिया 4,
फिर हांसिल एक गया, यहाँ हो गया 4, 4 का 1 कम कर दिया, हाँ, और इधर लगा दिया 1, खत्म। 1 3 आपका गलत कैसे हो गए? क्योंकि तुमने हांसिल तो लिया, हांसिल भी तो जोड़ा करो, यहाँ पे एक हांसिल भी जा रहा है यहाँ पे, वो इसमें इसके अंदर नीचे वाले नंबर में जोड़ दिया करो बस, ठीक है। यही सेम टेक्निक आप FF के लिए भी यूज करोगे, यही सेम टेक्निक आप 7 के लिए भी यूज करोगे, यही सेम टेक्निक आप अगर 1122 वाला होगा या 9999 वाले में तो आपको दिक्कत है ही नहीं, वो तो आपने बचपन से पढ़ रखी है, वो तो आपने, है ना। 99 वाले में थोड़ी ना दिक्कत होगी, अगर मैं 999 लूं और यहाँ पे आपको 3 4 6 लिखूं और आपको बोलूं कि इसको ऐड करो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। इसमें तो आपको पता है कि नोट से आपको पता है कि 15 होगा, हांसी लगेगा 1, ये आपको पता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है तो उसमें, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है जी, वापस आते हैं वापस अपने लॉन्ग कट मेथड पे, जो मैंने छोड़ा था आपको जहाँ से। तो लॉन्ग कट मेथड में ऑब्वियसली हमने ये 4 सिस्टम थे हमारे, बाइनरी था, ऑक्टल था, डेसिमल था। बस अब बात नहीं करनी यार ईशान, मतलब उसको कह रहा हूँ, ठीक है, तू फरीदाबाद से आया, फरीदाबाद से तो ये लड़की भी आई है, ये जल्दी कैसे आ गई? इसका मतलब तो झूठ बोलता है। तो आप किससे, मेट्रो से आते हो आप? ये कह रही है तो तू भी मदरपुर से पकड़ेगा अब, इसका और भी दूर है, तू भी मदरपुर से पकड़ेगा, बदरपुर, ओ सॉरी क्या, बदरपुर से पकड़ेगा। हाँ, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, अरे मैंने जानबूझ के बोला यार, ठीक है। हाँ, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। हमने बोला था शॉर्टकट में क्या है कि अगर बाइनरी कहीं भी रहेगा तो शॉर्टकट है, अगर डेसिमल आ जाएगा तो बचा हुआ हमारे पास क्या है, हमें डेसिमल से ऑक्टल बनाना है, फिर उसका वाइस वर्सा बनाना है, हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाना है, उसका वाइस वर्सा बनाना है, डेसिमल से बाइनरी बनाना है और बाइनरी से डेसिमल। ये हमने वैसे कर लिया, बाइनरी इधर आ गया तो हमने शॉर्टकट में कर लिया, बाइनरी अगर इधर आ गया। वैसे हमारे कायदे से तो यही बचे, टोटल कन्वर्जन थी 12 में से हम 8 पढ़ चुके हैं और हमारे 4 बचे थे, और 4 जो मैंने लिख दिए वो यहाँ पे हैं। और उनके अंदर मेथड मैंने बोला कि ये लॉन्ग कट मेथड लगना है। लॉन्ग कट मेथड के अंदर भी मैंने सिंपल 2 वर्ड आपको बोल रहा हूँ कि जैसे वो गाना तो सुना होगा तुमने यार, उसका गाना सुना होगा तुमने यार, है ना, डीजे वाले बाबू डीजे बजा दे वाला, वैसे वाला ऐसा ही इसका कुछ डीजे वाला हिसाब से है, RDM और दूसरा है LDD। पहला क्या है, ऐसे लग रहा बेस जैसे RDM बेस हो गया कोई, है ना, LDD। यहाँ पे RDM स्टैंड फॉर राइट साइड डेसिमल मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड डेसिमल, D स्टैंड फॉर डेसिमल और D स्टैंड फॉर डिवाइड। अगर हमारा डेसिमल लेफ्ट साइड में होगा तो वो डिवाइड होगा, कैसे होगा वो हमें पता लग जाएगा, मतलब डेसिमल से हमें ये पता लग जाएगा कि गुना होना है या भाग करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। मतलब ये 2 चीजें आपको अपने माइंड में सेट करके रखनी है। कौन कौन सी? ये RDM और LDD। बस अगर कोई दूसरी ब्रांच से भी, जैसे ये भाई इलेक्ट्रिकल से है, ये भाई पॉलीमर से है, केमिकल से है जैसे, तो ये भाई भी कनेक्ट कर पाएगा हमारी बात को कि बस अगर ये माइंड में सिर्फ ये 2 वर्ड रख ले, उसके बाद इसका सारा पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया 92 और 92 का मैंने ले लिया बेस है 10 और इसको मुझे बदलना है 8 में, या इसको मुझे बदलना है 16 में, या इसको मुझे बदलना है 2 में। अगर मुझे यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है और मुझे अपने अदर सिस्टम में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा, है ना। तो हमें पता लग गया। पहले आप बताओ डेसिमल किस साइड में, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, यानी इसमें क्या लगेगा, LDD लगेगा। क्या लगेगा? LDD लगेगा। LDD का मतलब डिवाइड होगा। अब डिवाइड किससे होगा? जो ये सामने, मतलब हमें ये बता देगा कि इसमें भाग होगा। भाग किससे होगा? सामने जिस बेस में बदलना है। जैसे मान लो मुझे इसे ऑक्टल में बदलना है, तो 92 डिवाइड बाय 8, यहाँ पे लिखेंगे क्वोशिएंट, यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर। आ रहा है जी लिखा हुआ? आ रहा है, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 एकम 8 पे गया तो इधर 1 बच गया, 12, तो यानी रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। जब तक डिवाइड करते रहना है इसको 8 से, जब तक हमारा क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। तो इस 11 को फिर यहाँ पे लिखेंगे 11 डिवाइड बाय 8, 8 एकम 8, रिमाइंडर बच गया 3। फिर इस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, ना जाने की 0, रिमाइंडर बच गया 1।
ये यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब रुक जाओ, नीचे से ऊपर आंसर लिख देना है 1 3 4, इसका बेस बन गया जी 8, और वैसे भी अगर 8 है तो वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू 0 से 7 के बीच में होनी चाहिए, यानी ये हमारी ठीक है, 0 से 7 ये भी ठीक है, 0 7 ये भी, यानी ये ऑक्टल नंबर है, यस दिस इज ऑक्टल नंबर, राइट। तो 92 को अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो उसी को ऑक्टल में 134 लिखते हैं। इसका एक लॉजिक भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि करते क्या है हम, 134 का बेस अगर मैंने 8 लिखा यहाँ पे तो ये 134 बड़ा नंबर है, लेकिन इसका बेस क्या छोटा है, ये 92 छोटा है एज कम्पेयर टू 134, लेकिन इसका बेस क्या बड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब बेस बड़ा होगा तो वो नंबर उसके अंदर वही इक्विवेलेंट नंबर जो है, ये सेम इक्विवेलेंट नंबर है कि अगर मैं डेसिमल को 92 को अगर मैं डेसिमल में लिखता हूं तो उसी 92 को मैं ऑक्टल में 134 बोलता हूं। बात समझ में आ रही है? तो 134 92 से बड़ा है, बेस छोटा। अगर मैं यहां पे इसको बेस 6 में लिखना चाहूंगा तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वो वैल्यू 134 से बड़ी बनेगी, वो कितनी भी बने। वैसे मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूं, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि वो शायद मे बी 172 बन जाए, मे बी 162 बन जाए, तो 162 बड़ा है 134 से। लेकिन अगर मैं इसी चीज को जब मैं हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो ये 92 से छोटा हो जाएगा। कैसे, अभी लिख के देखते हैं, अभी लिख के देखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे 92 ही है, 92 का बेस है 10 और इसको हमें बनना है 16 में। तो पहले मेथड क्या लगेगा, मेथड लगेगा एलडीडी। एलडीडी का मतलब डिवाइड होगा। डिवाइड किससे होगा, डिवाइड होता है जो भी सामने बेस है, ये बताता है डिवाइड होगा किससे, इससे, जो भी सामने होगा उससे। गुना होगा, कौन बताएगा, डेसिमल। गुना होगा, डेसिमल कब बताएगा गुना होगा, जब यहां पे मान लो डेसिमल हो और यहां पे 16 लिखा हो। मान लो यहां पे मैंने वैल्यू दे दी a to b 16 दे दिया और उसको मुझे डेसिमल में बदलना है, तो हमें यहां इस डेसिमल ने बता दिया कि इसमें मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 16 से। कैसे होगा वो मैं सिखाऊंगा अभी, है ना, वो अभी से सीख लेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पहले वाला ये मेथड को देख लेते हैं, पहले इस मेथड को देख लेते हैं, राइट। इसको देखा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 92 डिवाइड बाय 16, यहाँ पे लिख दिया क्वोशिएंट, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों रिमाइंडर, ठीक है जी। तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 बचा 12 को हम लिखते हैं c, ठीक है। c को आप वैसे भी बहुत कुछ नाम से जानते हो, ठीक है। 5 डिवाइड बाय 16 ना जाने की 0, यहाँ पे लिख दिया 5, तो नीचे से ऊपर कर दिया तो 5c, ये इसका क्या आ गया जी, हेक्साडेसिमल। बस 5c क्या आ गया जी, हेक्साडेसिमल। इसको सेम हमें, अगर हमें 92 को ही अगर हमें बाइनरी में बदलना होता, वैसे हमने शॉर्टकट कर लिया उसका तो, लेकिन अगर हमें लॉन्ग कट में करना है तो 92 को 2 से डिवाइड करते, क्वोशिएंट रिमाइंडर। मैं कभी भी कोई चीज आपको जनरलाइज करने के लिए कहता हूं तो वो सब पे एप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं कि एक पे होगी दूसरे पे नहीं होगी, दूसरे पे नींद आ रही बेटे तो वैसे लेट आई है, नींद कैसे आ सकती है, औखे होके देख रही थी काफी। औखा मतलब समझ आ रही, पंजाबी आती है, थोड़ा पंजाबी फिल्मों देखो यार, ऐसे थोड़ा ना होगा, ठीक है। पंजाबी नहीं आती तो मैं कमाल हो गया यार। हाँ इधर, अब वो कहेगी मेरे को वेस्ट बंगाल, क्या वेस्ट बंगाल में कोई कौन सी लैंग्वेज होती है, कोलकाता, बंगाली, मेरे को बंगाली आती है, आपको आती है, मेरा पोपट हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ 92 डिवाइड बाय 9 2, हाँ तो यहाँ पे, हाँ भाई तो 4 और यहाँ पे आ गया 6, ना जाने की 0, रिमाइंडर 0, राइट। 46 डिवाइड बाय 2 23 0, 23 डिवाइड बाय 2 12 ही है ना, नहीं 11 1, तो 11 डिवाइड बाय 2 5 1, 5 डिवाइड बाय 2 2 1, फिर अपना 2 डिवाइड बाय 2 0, 2 डिवाइड बाय 2 1 0, 1 डिवाइड बाय 2 0 1। तो नीचे से ऊपर करके लिखेंगे, यानी इसको नीचे से ऊपर करके लिखेंगे ऐसे, ठीक है। नीचे से ऊपर करके लिखेंगे 1 0 1 1 0 0। वैसे हम इसको शॉर्टकट में हम सीधा ही लिख सकते हैं, इतना क्यों करना है, तो हम शॉर्टकट ही करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम लॉन्ग कट आपको बताना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी यार, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64, तो 64 और 16 80 88 4 92। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोल दो यार कम से कम। अरे सर ये तो कर ही रखा हमने, ठीक है, ये कर रखा तो अच्छी बात है। चलो फिर यार, अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं 5C, यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया हमने 5C।
5C था या C5 था? 5C था। 5C यहाँ पे हेक्साडेसिमल और मुझे उसे बदलना है डेसिमल में। तो अब डेसिमल कहाँ पे है भाई? गर्ग, डेसिमल कहाँ पे है? राइट साइड में। तो क्या लगेगा? RDM। तो लगेगा, एक दो बार आपको याद करना पड़ेगा बस, RDM, इसमें लगेगा RDM। RDM का मतलब गुणा होगा। अब गुणा कैसे होगा? 16 की, इसको 16 की पावर 0 से कर दो, इसको 16 की पावर 1 से, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्या है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 16 की पावर 1 इंटू C प्लस, ओ सॉरी यार, 16 की पावर 1, हाँ 5 आएगा ना, 5 आएगा, ठीक, 5 आएगा प्लस C इंटू 16 की पावर 0। किसी की पावर 0 1 होती है, तो ये हो गया 12, मतलब C क्या था? 12 होता है, तो 12 लिख दिया, क्योंकि ये 16 की पावर 0 1 हो गया, तो 1 इंटू C 12 ही आ गया, तो 16 पंजे 80 आ गया, 80 प्लस 12 92, ये आ गया जी हमारा आंसर, ये आ गया जी हमारा आंसर। अगर मान लो मैंने A to B लिया था, सर A to B वाला भी करके दिखा दो, कोई बात नहीं भाई, A to B लिया था, A to B अगर हमारा 16 था, उसको अगर हमें 10 में बदलना है, तो 10 हमारा क्या है? राइट साइड में है। मतलब देखो, मैं ऐसा अपने आप को नहीं मानता कि ये चीज़ आपको नहीं पता थी, बस मैंने आपके दिमाग में एक ऐसी चीज़ डालने की कोशिश करी है कि एग्जाम में अगर आपने बहुत सारा डाटा कंज्यूम कर रखा है, तो जब रिकॉल की बारी आएगी कि कब उसको डिवाइड करना था, कब, तो कन्फ्यूजन सी रहती थी ना थोड़ी बहुत ही, या आपको नहीं रहती थी? मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती थी, तो इस वजह से वो दो नाम अलग से रखे गए हैं, ताकि बस दो नाम से हम तुरंत कनेक्ट करें कहाँ गुणा होना है, कहाँ भाग होना है। अगर हमारा यहाँ पे डेसिमल अगर हमें राइट साइड में दिख रहा है तो गुणा होना है, अगर लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो डिवाइड होना है। डिवाइड किससे होता है? जो सामने होता है। अब जैसे गुणा किससे होगा? जो इधर है। 10 तो सिर्फ बताता है गुणा भाग को, 10 क्या बताता है? होता किससे? कई बच्चे तो ये करने, मैंने डिप्लोमा की शीट चेक करते हैं ना, तो बच्चे 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं, 10 से गुणा कर रहे होते हैं। 10 का तो कोई काम नहीं है। 10 सिर्फ इंडिकेट करता है कब डिवाइड होगा, कब गुणा होगा। होगा किससे? सामने वाले से। अगर 16 है तो 16 से, अगर 8 है तो 8 से। यहाँ पे जैसे क्या करा, 16 की पावर 0 से, ये 16 की पावर 1 से, ये 16 की पावर 2 से। बेटे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन चीजों को बनाता रहता हूँ, ये किसी किताब में आपको नहीं दिखेंगे, पहले बता दूं, लेट मी वेरी क्लियर। चाहे आप मोरिस मैनू उठा लेना, चाहे आनंद कुमार उठा लेना, जो भी किताब आपने पढ़ी हो अपने लेवल में, RP जैन, फलाना रगड़, जो भी, ठीक है, वो कोई भी किताब उठा लेना, नहीं मिलेगा ये आपको। ये मैं सिर्फ बच्चों की गलतियों के बेसिस पे अपने आप से ही जो लगता है कि यार ये चीजें बता दी जाएं, बालकों को हमेशा लंबे समय तक याद रहेंगी, तो वो मैं बताता रहता हूँ, और कोई चक्कर वाली बात नहीं, ठीक है जी। हाँ, 16 को 16 से करा 256, 256 को 10 से करेंगे तो 2560 आ गए यहाँ से, ठीक है। मैथ थोड़ा तेज कर रहा हूँ मैं, 16 दूना 32 आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 16 के बाद 0 है तो बी बोले तो 11 आ गए यहाँ पे, 43 हो गया। 43 को इसमें जोड़ेंगे तो 2603 हो गया। 2603 यहाँ पे बेस आ गया जी हमारा 10। यहाँ इंडिविजुअल वैल्यू देख लो, 0 से 9 के बीच में है, 0 से 9 यस, 0 से 9 यस, 0 से 9 यस, 0 से 9 यस। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, मामला सही है, सेट है, हाँ या ना? ठीक है, क्वेश्चन करेंगे फटाफट। यहाँ पे था 134 था, 143 था, 134 था। 134 का बेस 8, इसको हमें 10 में बदलना है। टाइम स्टार्ट होता है अब, 20 सेकंड है तुम्हारे पास। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7, टिक टिक 7, टिक टिक 8 9 10, टिक टिक 11 12 13 14 15। नलायकों कर लो यार, 15 हो गया, मेरे को लगा अभी आई बात, सर ये है यार, सारे नकली हैं। ईशान क्या यार, तू कैसा बंदा है यार, अबे करता क्यों नहीं थे? जल्दी कर जल्दी। अबे और क्या यार, सबको पता था, पूरे देश को पता था इसका आंसर 92, फिर भी नहीं बोले यार। मैंने जैसे यहाँ लिखा था ना 20 सेकंड, तुम में कोई चतुर चालाक होता है ना, फटाफट बोलते अरे सर अभी तो करवाया आपने, उल्टा दे दिया आपने। हो गया यार, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता कभी भी। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। अभी आप ऐसे गुणा ऐसे ही करना सीखो, ठीक है। जब थोड़ा सा आपका हाथ बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0, 8 किसी की पावर 0 यानी 1 यानी 4। यहाँ पे 8 दिया 24 और यहाँ पे 8 16, 16 गलत हो गया कुछ, 64। ओहो 8 64, 8 दूनी 16 होता। ओहो, ये होता है जल्दबाजी का नतीजा, ठीक है। अच्छा, इसीलिए तुमने जल्दबाजी नहीं करी, ठीक है। तो 24 और 4 28 और 64 92, 92 का बेस 10। क्या बात समझ में आ रही है?
यस या नो? चलो एक क्वेश्चन करेंगे मेरे लिए, एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। 7 8 6 का बेस 8 है, आपको इसको 10 बेस में बदलना है, बनाइए। होगा ही नहीं यार, गली गली में शोर है, जिसने नहीं बोला वही चोर है। जिसने नहीं बोला ये 786 से लकी नंबर, यू नो। अभी लेकिन कोई नहीं यार, वो गलती से लिखा गया लकी नंबर है ना, हाथ में वो बैठ गया है। लकी नंबर जल्दी लिखा जाता है, नहीं? तुम्हारा लकी नंबर क्या है? किसका 108 नंबर लकी? जो पहली बैटिंग कर रहा है 108 रन बनाए थे क्या? बैटिंग करता ही नहीं है क्या? बॉलर है क्या? कभी कभी करता है, ठीक है। 7 4 6 का बेस 8, इसको हमें 10 में बदलना है, फटाफट बदलिए, शाबाश। सर तक तू यार बहुत ही मंदा कर रहा है काम यार, तेरा कैसा है यार? तेरे बाल चिट्टे कैसे हो रहे हैं अभी? अभी से बुढ़ा हो गया तू। मेरी तो अलग बात है यार, कहीं आप भी तो हो गए, हम तो ऐसी फ्लो में हो गए। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो 7 गुणा 8 की पावर 2 प्लस 4 गुणा 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। यहाँ पे आ गया जी 6, यहाँ पे आ गया जी 32, यहाँ पे आ गया जी 8 8 64 प्लस गुणा 7 करेंगे, कितना हो गया? 48। तो ये 8, ठीक है जी। तो 4 4 जमा करो यार, कितना है? 486। मुझे लगा यार 786 बनेगा, ठीक है जी। दिस इज द ऑल अबाउट द डाटा रिप्रेजेंटेशन। नाउ अगला टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक। हमने कर लिया था क्या? बाइनरी अर्थमेटिक हमने कर लिया था क्या? यस या नो? बाइनरी अर्थमेटिक करा था हमने? हाँ भाई, नहीं करा? लिखो बाइनरी अर्थमेटिक, टॉपिक का नाम है बाइनरी अर्थमेटिक। भाई वो कन्वर्जन कंप्लीट होगी हमारी, आप देख लेना, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने। बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी अर्थमेटिक में सबसे पहले है जी बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन, ये 4 करने हैं अपने को। देखो जैसे मैंने आपको कोड में बताया था, इसके अंदर भी एक दूसरे की जड़ है। अगर मैंने आपको एडिशन सिखा दिया तो अंडरस्टूड है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, मतलब यानी मल्टीप्लिकेशन की जो रूट है, जो जड़ है, वो एडिशन है। जिस बच्चे को एडिशन आ गया उसको मल्टीप्लिकेशन अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन जो है वो जड़ है, जो रूट है वो किसकी है? डिवीजन की है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, इसको कर लेंगे। अगर कोई पेपर में ऐसा क्वेश्चन है कि भैया डिवीजन की जो रूट है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन की जो रूट है, जड़ है, वो क्या है? वो एडिशन है, ठीक है जी। क्लियर है सर? ये तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। तो आगे मूव करते हैं। क्या एडिशन कैसे करनी है? एडिशन करने के लिए मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको बाइनरी याद कराने की। 1 2 4 येलो कलर लेते हैं। एडिशन करा दी ना, फटाफट हो जाएगी फिर तो। एडिशन करा दी तो बस हो गया काम। एडिशन का ये बच्चा कह रहा है एडिशन आपने पहले बता दी थी, बाइनरी अर्थमेटिक नहीं हुआ था, लेकिन मैंने एक्सेस 3 कोड कराया होगा तो एडिशन जरूर चर्चा हुई होगी, एक्सेस 3 पे चर्चा हुई होगी। बहुत बढ़िया बात है। ये भाई 0 की बाइनरी है। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? भाई अंश, अगर मेरे को यहाँ पे 6 की बाइनरी लिखनी है तो क्या करूंगा मैं? तेरा नाम अंश है? इसने बोल, अबे नकली, हाँ प्लीज, हाँ जल्दी बोलो। 6 की बाइनरी लिखनी है। भाई ने बोल भी दिया, जिसको मैंने नकली बोला वो असली था, नकली तो तू है। 6 की बाइनरी लिखनी, जल्दी बता। कह रहा सर ऐसे मत बोलो, मैं जमुना पार से आता हूँ। हम क्या करें? तू जमुना पार से आता था, बता क्या करें? हम जमुना पार से आता था, ठीक है। तेरे को जोड़ना नहीं आ रहा, तेरे को ये नहीं जोड़ना आ रहा। 4 हो तो 6 होता है। जहां मैंने गोला मारा वहां लिखना 1 1, बाकी जगह 0। ये बाइनरी आ गई 1 1 0। अबे दिक्कत है क्या कोई? कह रहा अब नहीं दिक्कत है। अरे दिक्कत ही है तेरे को, वैसे तेरे को पता ही नहीं लग रहा अभी तक तेरे को दिक्कत है। हाँ 1 की बाइनरी लिखनी है, 1 के नीचे 1 लिखा, बाकी जगह पे 0। ये 1 की बाइनरी। 2 की बाइनरी लिखनी है, 3 की लिखनी है, 4 की लिखनी है, 5 की लिखनी है, 6 की लिखनी है, 7 की लिखनी है। जिस बच्चे ने
7 तक की बाइनरी, ये 7 तक की बाइनरी मुंह जुबानी याद कर ली, वो राजा है बाइनरी अर्थमेटिक में। सर कैसे राजा बताओ, अभी बता देते हैं। वैसे तुम लोगों को पता है कि उस टाइम पे शायद हमने 5 तक ली थी, है ना, लेकिन अगर मुंह जुबानी याद करनी, 0 की बाइनरी 0, 1 की बाइनरी हमें 1 दिख रही है, 2 की बाइनरी हमें 10 दिख रही है। देख इधर देख, मेरी तरफ मत देख, मैं देखने वाली चीज ही नहीं हूं यार, छोटे ना मेरे को, ठीक है। 2 की बाइनरी 10 दिख रही है, 3 की बाइनरी 11 दिख रही है, 4 की बाइनरी 100, 5 की 101, 6 की 110, 7 की 111 दिख रही है, नहीं दिख रही? मुंह जुबानी बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, जैसे वो मैडम कराती थी A4 एप्पल, वो साड़ी वाली मैडम थी, है ना, इधर दाढ़ी वाले सर है, हाँ लगी बात है। हाँ 0 की बाइनरी, 1 की, 2 की, जो नहीं बोल रहा आंटी मां बता रहा, जल्दी बोलो। 0 की बाइनरी 0 की बाइनरी, इसको फांसी दो, कह रहा 0 की बाइनरी 10। सर मैंने नहीं बोला सर, पीछे बोला जतिन यार, ये अच्छी बात नहीं, तो मैं आगे पीछे कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ 3 की बाइनरी, वो हंसने पे जोर दे रहा, उधर हंसा भी उधर मुंह करके है, कहीं सर ना देख ले, अबे मेरी तरफ देख ले, मैं तेरे को ये थोड़ा ना कहूंगा बेस्ट ब्रश कराया नहीं करा तूने, हाँ ब्रश, हाँ बता यार 3 की बाइनरी खत्म। अरे मतलब मुंह जुबानी याद करने का मतलब है, आप यार इतना मुश्किल है नहीं काम। मैं आपको कह रहा हूँ 0 से 100 तक आपको ये अपने माइंड में याद रखना, 0 1 कहाँ आता है? 0 पहले 0 पे आ जाता है, फिर उसके बाद 1 कहाँ पे? 1 पे आ जाता है, फिर 0 1 कहाँ पे आता है? 10 पे आता है, फिर 0 1 या 1 1 कहाँ पे आता है? 11 पे आता है, फिर 1 0 कहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है? 100 पे, फिर 101 पे, फिर 110 पे, फिर 111 पे। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं गिनती देखो कि 0 1 का कॉम्बिनेशन कहां कहां है, वही गिनती है बाइनरी की। तो मैं बोल रहा हूं 0 की बाइनरी 0, 1 की आप बोलोगे 1, 2 की आप बोलोगे 10, 3 की आप बोलोगे 11, 4 की आप बोलोगे 100, 5 की आप बोलोगे 101, 6 की आप बोलोगे 110, 7 की आप बोलोगे, इससे पूछते, सॉरी ऐसे आतू बता भी 6 की बाइनरी 110। ठीक है, देर लगाई लेकिन बताया सही। हाँ बेटे तिवारी है ना आपका नाम, 5 की बाइनरी 101, 4 की बाइनरी इधर ना देखो, अब भी इधर देख रही है, 100। अरे प्रेशर, अच्छा प्रेशर फील कर रही है? नहीं कर रही, करना चाहिए था। कमाल है यार, मैं इतना प्रेशर डाल रहा हूँ, कह रही मैं प्रेशर नहीं फील कर रही। प्रेशर फील आना चाहिए ना, मैं डाल रहा हूं तो। हाँ अगर किसी बच्चे को ये 7 तक की बाइनरी याद होगी तो आप बड़े आराम से एडिशन कर लोगे। सर कैसे? वैसे आपकी एडिशन 2 पार्ट में आएगी, पर मेरे को ऐसे ही कीड़े हैं ना, कीड़े हैं तो इसलिए मेरा 4 तक लिख रहा हूँ। मेरे को और भी ज़्यादा कीड़े हैं तो मैं यार भाई साहब मेरे को मतलब भड़क है, भड़क, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो भड़क में आदमी कुछ भी कर सकता है, तो भाई मुझे भड़क है, तो यहाँ पे देखो इधर है, इधर एडिशन इतनी आसान बना सकता हूँ आपके लिए। आपने अगर ये याद कर ली, एडिशन चुटकियों में होगी। कैसे? 1 2 3, 3 की बाइनरी 11, हाथ से लग गया 11 का, 1 इधर चला गया, 1 इधर आ गया। 1 2 3 4 5, 5 की बाइनरी 101, 101 का 1 यहाँ पे बचा क्या? 10, 101 का 1 लग गया तो बचा 10, 10 बोले तो 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 3 4 5, 5 का बचा 2, 2 3 4 5 6, 3 4 5। भाई साहब इतनी बड़ी एडिशन अगर आप ऐसे चुटकियों में कर सकते हो तो काम ही खत्म हो गया एडिशन। दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी एडिशन। टॉपिक का नाम क्या? लिख लो ऊपर, टॉपिक का नाम लिख लो बाइनरी एडिशन। करना क्या था सर? अरे कुछ नहीं दोस्तों, करना था आपको 0 से लेके 7 तक की बाइनरी मुंह जुबानी याद, और उसके बाद आपको जैसे कॉलेज में तो आपको बताया होगा, ये भाई साहब बाइनरी एडिशन करनी है तो एक टेबल है जिसमें सम आएगा, कैरी आएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं करना अपने को, खत्म कहानी। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। यहां पे ले लिया, चलिए परफॉर्म करिए। 1 1, 2 का 10, 3 का 11, 10 11, खत्म हो गई कहानी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है तो बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करके देखेंगे। एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा ये ट्रिकी है। 67 76 87 ऐड करो। अब कोई सियाना मत बनना, बाइनरी एडिशन कह रहा हूँ। ऑब्वियसली पहले 65 का बाइनरी लिखो, 76 का बाइनरी, 87 का बाइनरी एंड देन एडिट। सियाने मत बनना, मैंने तो जल्दी जल्दी में लिख दिया, मेरे को बाइनरी थोड़ा ना याद रहेगा, लेकिन आप पूरा बाइनरी लिख के करेंगे, आप पूरा बाइनरी लिख के करेंगे। जिसको बाइनरी लिखना नहीं आता वो बोर्ड देखेगा। मैं वेट लिख रहा हूँ जी, जिसको बाइनरी लिखना नहीं आता, मेरे को 67 की बाइनरी लिखनी है, मैं वेट लिख रहा हूँ 8 16 32 64। इस 67 की बाइनरी लिखनी है, तो इन नंबरों को हम कैसे जोड़ें कि हमारा 67 बन जाए? कैसे बनेगा? 64
2 और 1, ग्रेट, बस। और उसके बाद 76 कैसे बनेगा? 76 भी बना लो यार जल्दी से। 64 और 8 72 और 4 76। ठीक है जी, अब पहले लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना होता, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। 1 0 0 0 0 1 1। ठीक है, उसके बाद है ये वाइट वाला 1 0 0 1 1 0 0। उसके बाद ग्रीन वाला, ग्रीन तो लिया ही नहीं था हमने, अब ले लेते हैं। ठीक है, 87 64 और 16 80 और 4 2 1, ये बन गया जी हमारा 87। ये हमारा 87, ये हमारा 76। इसे मैंने ऐसा क्यों दिया? क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो, है ना, इसलिए मैंने दिया। और ये था हमारा 67। बस इसमें ऐड करने में तो कुछ था ही नहीं है सच। ऐड करने में क्या था यहाँ पे, ये शॉर्टकट, हाँ, ये बता चुका हूँ मैं पहली क्लास में, इसलिए डिस्कस नहीं हुआ यहाँ। ऑब्वियसली आज जो आपको, हाँ जी, जो आज आपको ये मैंने नंबर सिस्टम बताया, ये मैंने सिर्फ ये लॉन्ग कट में बताया। यहाँ पे कहाँ गया यार, बड़ा पीछे चला गया आगे। ये यहाँ पे मैंने बोला था बाइनरी, मतलब जो ये नंबर सिस्टम है इसको 2 पार्ट में तोड़ा था मैंने लॉन्ग कट में, जिसमें मैंने बताया शॉर्टकट वाले 8 मेथड हैं, वो मैंने पहले बता दिए। हाँ भाई, शॉर्टकट वाले 8 कन्वर्जन मैंने पहले ही करा दिए हैं। आज तो सिर्फ ये 4 कन्वर्जन की चर्चा हुई है। ठीक है, हाँ चलिए, इसका आंसर क्या है जल्दी बताओ। ये क्या है? ये आंसर है। ये आंसर आ रहा क्या? ये आंसर आ रहा है ना आपका? ठीक है, 111 00 111 0। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं, इधर देखना है, अपने बोर्ड पे देखना है। सब्ट्रैक्शन में कहा मयंक, तेरे से उम्मीद कर रहा हूं यार लिखेगा। मैं पहले इजी ले लेता हूं या पहले डिफिकल्ट ले लूं? पहले डिफिकल्ट ले लेते हैं ताकि आसान का कोई चारे ना बचे ना। पहले डिफिकल्ट ले लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया। वो गुड़गांव में अभी पीछे उनका पीयूष मिश्रा जी का बाला रमन का एक नाटक हुआ था, देखा था? नहीं देखा होगा तुम, अभी थोड़ा ना वहाँ पे, है ना, फैमिली मैन, जब फैमिली मैन बन जाएंगे ना तो तुम्हारे घर वाले या घर वालियाँ बोलेंगी कि हमें भी कुछ घुमाया करो यार, तो तुम फिर ऐसे ऐसे नाटक देखा करोगे। ठीक है, तो तब की बात है। तो उसमें ये था कि पहले इतना मुश्किल काम कर लो कि आसान के लिए लगे ये कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये क्या है, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 1 में से 1 गया। सर आप इसको मुश्किल कह रहे थे, अभी आएगा ना, अब शुरू हुआ। अब क्या मुश्किल, अब शुरू हुआ। 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो इसने इससे कहा कि मेरे को उधार दे दे, कह रहा मैं तो खुद 0 हूँ। फिर इसने इससे कहा मैं भी खुद 0 हूँ, इसने इससे कहा मैं भी खुद 0 हूँ। अब इसको समझने की ध्यान देने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर ये वाले 1, ये वाला 1 उठ के यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, मतलब ये हो गया 10, ये हो गया 10 का मतलब ये हो गया 2। 10 का मतलब क्या हो गया 2 ने 1 अपने पास रहने दिया, मतलब यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, 2 ने यहाँ पे तो बच गया 1 और 1 को आगे पास कर दिया, तो यानी ये हो गया 2। फिर 2 ने यहाँ पे रह गया 1 और 1 आगे पास कर दिया, तो ये हो गया 2। फिर आगे पास कर दिया, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0। बस जिसको ये बात समझ आ गई, खेल खत्म हो गया भाई। तो ये हो गया 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गई 0, 1 में से 1 गई 0, 1 में से 1 गई 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, खत्म कहानी, होगी सब्ट्रैक्शन। नहीं समझ आया? एक और लेते हैं, छोटा सा और लेते हैं, एक और लेते हैं, कोई बात नहीं, ये छोटे वाला ले लेते हैं। ये ठीक है। देखो पहली बात तो लेट मी वेरी क्लियर, कभी भी छोटे में से बड़ा नहीं घटेगा, ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए। तो मुझे बाइनरी वैसे मुझ बाइनरी याद रहती है, तो मैं देख लेता हूँ पहले ही कि ये क्या है, ये 9 की बाइनरी है और ये किसकी बाइनरी 7 की। तो ठीक है, अब डिवाइड हो सकता है,
कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर मैंने लिख लिया 101 और नीचे मैंने लिख लिया 1100 और सोचो डिवाइड कर दूँ, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो समस्या आएगी। अब समस्या कैसे आती है सर, वो दिखाता हूँ। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो ये आ गया 1, ये हो गया 10, 10 बोले तो 2, 2 में से 1 गया 1, अब ये 0 में से 1 रह गया, 0 में से 1 तो घट ही नहीं सकता ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये था बेटे 9 और ये था बेटे 12, तो 9 में से हम 12 घटा रहे थे। तुम कहोगे 9 में से 12 घटाते तो -3 लिख दे, यार माइनस का ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, यस या नो? तो ये वाली बात भी आपको अगर बाइनरी आती है तो अपने को ध्यान में रखनी है, ये वाली बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता तो ये इससे लेगा, ये अपन पूछते हैं इससे, गौतम से पूछते हैं। गौतम यहाँ पे क्या हो गया बेटे 10, 10 बोले 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे क्या हो गया बेटे 1, इसे बोलने दो ना यार, बोल ही नहीं रहे तो। हाँ, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा, समझ आ रही है बात नहीं आ रही? तो यहाँ पे 9 में 7 गया, 2 आना चाहिए, 2 ही आ रहा है, ये 2 ही आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर कैसे पता लग जाता है आपको 2 है? अरे यार मैं ऊपर बेस लगा देता हूँ ना, ऊपर इनके वेट लगा देता हूँ, बेस कह रहा हूँ सॉरी, वेट 1 2 4 8, तो इनको जहां जहां पे 1 है उनको जोड़ दिया तो 9 आ गया, जहां जहां पे 1 है उनको जोड़ दिया, ये इस तरफ से। हाँ सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, कैसे कह रहा है यार, तेरा सुन लेते हो फिर तो बुरा मान जाएगा यार। हाँ कैसे कह रहा है यार, ये 2 बार हो जाता है क्या जल्दी जल्दी में? हाँ 9 में से 7 गए 2 आ गया, तो 2 की बाइनरी लिख दो सीधी। हाँ हाँ वो भी तो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो इतना करने के तो मान ले। ये दरअसल कह रहा हूँ, मैंने शॉर्टकट बता दिया, ताड़ियां भाई ताड़ियां ताड़ियां भी ताड़ियां, ऐसे थोड़ा होता है, तूने लॉन्ग कट बताया बे। अबे सुन, ये ठीक है, ये तो 4 का था, लेकिन ये आ गया बसड़, अब क्या करेगा? इतनी देर में तू ये करेगा, इतनी देर में तो मैं पतली गली से निकल जाऊंगा, पतली गली से निकल जाऊंगा। कहेगा कहाँ निकलोगे? यार मर्जी मेरी, जहां निकलो। बात समझ में आ रही है? बुरा तो नहीं मानना, बुरा ना मानो, होली है यार, ठीक है। ये समझदार हो गया है, ठीक है या ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? वैसे वो सही कह रहा था कि अगर 4 कम से कम छोटे वाला ही है तो जरूरी नहीं है कि उसको भाग करना है। तो भाई हमें पता लग गया ये 13 की बाइनरी है, 13 में से 9 घटाना है, हमें पता लग गया 9 है, हमें पता है आंसर 4 आएगा, तो लिख दो 4 सीधा, और नीचे ऑप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं, नीचे ऑप्शन देख लो 4 वाला कौन सा है, टिक मारो, काम खत्म हो गया। बात सही है, लेकिन ये तभी जल्दी होगा जब ऐसे 4 में दिया होगा, लेकिन अगर ये 8 में दे दिया ना तो मुझे तो पूरा बताना पड़ रहा है, इसलिए ये कहानी है। मुझे नहीं पता कि पेपर सिर्फ 4 का ही आएगा, 4 बिट का आएगा डाटा। अगर डाटा 8 बिट का आ गया, 16 बिट का आ गया तो समस्या ना हो जाए बालकों को, इसलिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी, हम आगे करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, क्या लें, 15 ले लेते हैं। 15 ले लिया हमने, यहाँ पे 15 ले लिया, 15, ये 15 है, इसको 5 से गुणा कर रहे हैं, तो सबको पता है 15 × 5 75 आएगा। वैसे तो करना चाहे तो तू सीधा 15 × 5 75 आएगा, 75 की बाइनरी लिख और खेल खत्म हो गया। ठीक है, अगर तेरे को ये चीजें नहीं सीखनी तो, नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं है, एडिशन है। हमें पता है कि 1 एकम पे या तो 1 एकम ए पे जाएगा या 0 पे जाएगा। 1 एकम 1 पे गया तो पूरा आ गया, 0 पे गया तो 4 बार 0 लिख दिया, फिर 1 एकम 1 पे गया तो 1 एकम 1 लिख दिया पूरा। इसमें यानी इसमें मेन काम क्या है? इसमें मेन काम एडिशन है। इसलिए मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन की जो जड़ है वो एडिशन है, इसमें सिर्फ ऐड हो रहा है। इसमें 1 आ गया, 2 3 2 10 खत्म। ये अब तेरे को 75 की बाइनरी लिखने में देर लगेगी, कहीं तू कहेगा नहीं मेरे को, मैं फटाफट लिख दूंगा, मेरे को आता है 1 2 4 8 16 32 64 64 और 8 72 72 75 है ना, यही तो है, यही तो है। मतलब ये 0 अच्छे से बने नहीं ना, ये 0 ही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, शाबाश, एक मल्टीप्लिकेशन आप करके दिखाओ। 12 चौके 48 करो बाइनरी। ऑब्वियसली आपको पहले 12 लिखना है, 12 बोले तो ये, ठीक है, फिर 4 लिखना है, 4 बोले तो ये, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना, करो शाबाश।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर बोलो। 11 00 00, अच्छा 4 टाइम 0, 4 टाइम 0 बोल देना, 11 4 टाइम 0, क्या बात है, ये आंसर है। और वैसे भी 12 चौका 48 बनता है, तो यहाँ पे देख लो 1 2 4 8 16 32, 32 और 16 48, उन पे 1 1 लगाया, बाकी बीच में 0, खत्म कहानी। ठीक है जी, नेक्स्ट इस पे आ गया सब। एक बचा हमारा, क्या बचा है? डिवीजन। डिवीजन करते हैं। डिवाइड करना है। हाँ जी, एक एक कम 1 पे जाएगा, 0 पे जाएगा। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या था यार? वंश। वंश, तेरा नाम कितना बढ़िया है यार, वंश, अंश, जो भी है भाई साहब। अंश, अंश पीछे बीच में एक ऐसा दौर आया था। ओम प्रकाश समझ आ रहा भाई? ठीक है। यहाँ पे 101, तो 101 1 पे गया, ठीक है। ये माइनस करना, 1 में से 1 गया 0 1 0, ऊपर से आया 1, फिर 1 के 1, खत्म बस। इसमें मेन सब्ट्रैक्शन है। मतलब अब आपको लग रहा हो क्यों सब्ट्रैक्शन क्यों कह रहे हो आप? अरे यार ये भाग करेंगे या तो 1 पे जाएगा या 0 पे, और कोई दूसरी चीज ही नहीं या ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये जो बाइनरी थी ये 15 की थी, ये 5 की, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। वो बाइनरी चेक कर लो, ये 3 की बाइनरी होती है कि नहीं? एक करो क्वेश्चन। सर रिमाइंडर वाले नहीं आ सकते? कैसे? रिमाइंडर बच रहा नीचे, जैसे अगर यही 1 1 1 से डिवाइड। हाँ वही लेके आ रहा हूँ तेरे लिए, तेरी स्पेशल फरमाइश पे वही लेके आ रहा हूँ। ये ले भाई, ये ले भाई ने फरमाइश करी है, वही लिखेंगे। 75 की बाइनरी क्या आई थी? 1 0 0 1 0 1 1, यही थी, ये थी 75 की बाइनरी। यस या नो? ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ, करो, शाबाश। टेस्ट है ये तुम्हारा छोटा सा, मैं देखता हूँ तुम पास होते हो फेल। मतलब उसने बोला, इसने बोला यस। एक सेकंड, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक तो है? तो 1 तो फिर कैरी गया सर, 1 का तो फिर 0 हो जाएगा। मैं पहले ये क्वेश्चन हो रहा है कि मैंने 75 की बाइनरी गलत लिखी है, मैं कह रहा हूँ 75 की बाइनरी सही है। 64 किसने बोला? ये भाई तेरे को जेल होती है 5 साल की, ठीक है। 64 और 8 72, 2 74 75, पहली बात तो ये, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो दिमाग लगाना, यही तो मैं देखना चाह। फिर इसका मतलब भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। हाँ भाई तेरा नाम क्या है? ध्रुव। ये डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब है? एक कह रहा है आगे 0 लगा देंगे, एक कह रहा है आगे 0 लगा देंगे। इसको पूछो कोई ही कि आगे 0 लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन बोला ये आगे 0 लगा देंगे? पीछे 0 लगाता मैं समझ भी लेता कि हाँ चलो दिमाग वाली बात करिए, है ना। अरे आगे अब कहेगा पीछे 0 कैसे लगा सकते? अरे पीछे 0 का मतलब यहाँ 4 बिट ना लेके 5 बिट ले लेंगे। ये भसड़ आपकी बाइनरी डिवीजन में बनती है। हमेशा बाइनरी डिवीजन डिपेंड करती है सब्ट्रैक्शन पे। ये मैंने बोल दिया पहले ही, शुरू करने से पहले क्लास, कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन का जो रूट है, जो जड़ है वो सब्ट्रैक्शन, बाइनरी डिवीजन का जो रूट जड़ है वो सब्ट्रैक्शन है। तो हमें छोटे में से बड़ा नहीं घटा पाएंगे अगर मैं यही ले लूंगा। तो अगर मैं 5 बिट ले लूंगा तो अब ये बड़ा हो गया, इससे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब एक एकम 1 पे जाएगा और यहां से लिखना इसे शुरू करेंगे 1 0 0 1। क्या बात समझ आई? यस या नो? बस यही करना, हो गया काम, 1 0 1 होगा सर, ठीक है। 5 टाइम्स। यहाँ पे हमें माइनस करेंगे तो एक 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पे 0 ही है, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे भी 2 में से 1 जाएगा, ठीक है। ये आएगा ना भाई? गलत तो नहीं है ना कोई? नहीं यार कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई है बताओ? सर ट्रैक तो हम करना 1 टाइम्स लगाएंगे तो 1 1 1 1 4 बार बना रहे हैं। हां सर 4 बार आ रहे हैं। इसको 1 से लगाएंगे तो 4 बार। ये किसकी बाइनरी है? पहले ऊपर देख लो ना, 1 2 4 8 16, 16 और 2 17 की बाइनरी है। 16 और 2 18 की बाइनरी है, 3 आना चाहिए ना, ठीक है। 18 की बाइनरी है तो 3 आना चाहिए। कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? ये देखो, इधर देखो, इधर यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हासिल आ गया, तो ये तो 0 ही रहा, ठीक है। ये भी 0 ही रहा। और यार मैं गलत कर रहा हूँ, तुम बोल भी नहीं रहे यार।
ये यहाँ पे 1 1 1 आना है यार। दरअसल नहीं यार, मैं कहाँ ठीक था अपनी जगह। नहीं अच्छा, डिवाइड करते हुए, हाँ डिवाइड माइनस करते हुए तो मैं ठीक था, लेकिन भाई एक एकम एक करा हमने, एक एकम एक, तो पूरा एस टी से उठा के यहाँ लिख दिया। 0 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गई 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता तो इससे लेगा, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, ठीक है, और यहाँ से 1 में से 1 गई 0, यह है। अब ये नहीं, ऊपर से ये उतारते हैं, तो ये उतारा हमने, उसके बाद ना जाने की 0, अभी भी ये छोटा है। जब हमने उतारा ये दोबारा देख लेते हैं भाई, एक मानी सर पहला डिजिट बनाना चाहिए था। देखो भाई, ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है। हमने 5 इसलिए लिए क्योंकि ये 4 डिजिट छोटे थे इससे, पहली बात। उसके बाद अगर मैं एक एकम एक पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे बचा 0, फिर अब यहाँ पे 0 है, मैंने यहाँ पे 1 सोच लिया, ये भाई 0 हो गया, 0 हो गया, तो अब ये यहाँ से आएगा तो 10, 2 में से 1 गया 1, फिर 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, नहीं यार, यहाँ पे तो 1 ही है, ठीक है, यहाँ पे 1, हाँ बिल्कुल सही। तो 0 क्यों? कौन सा? ये लास्ट वाला बताया। अरे यार भाई, मैं माइनस अभी करना सिखाया, वही है। देखो ये 1 इधर गया, ये जब 1 इधर गया तो ये हो गया 10, दूसरे कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 10, 10 बोले तो 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे रहेगी 0, यहाँ पे 0 है तो इसने इससे बोला, इसने इससे बोला, इसने इससे बोला, जब इसने इसके पास गया तो ये हो गया 10, 10 में 1 यहाँ रह गया, आगे चला गया 10, फिर 10 में 1 यहाँ रह गया, आगे चला गया 10, तो ये 10 हो गया, तो 10 में से 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये आएगा राइट आंसर। तुम तो हर बार ही सही कह रहे हो यार, दिस इज द राइट, ठीक है, ये समझ आया भाई। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 नीचे किया, तो ये अब हमारे पास 3 0 आ गया, 3 1, ये छोटा है तो ना जाने की 0 लगा दी, फिर दोबारा से 1 उतारा, फिर 1 एकम 1 पे गया, और 1 एकम 1 पे ये माइनस करेंगे, ये 0 बचेगा। ये कहानी है। नहीं तो सबसे इजी, इसके लिए इजी डिपेंड यही है क्या भाग में कि 75 है इसकी बाइनरी और 15 है इसकी, तो आपको 5 का आंसर लिखना था। जितनी देर हमने अभी भाग में लगाई, बहुत कम टाइम लगेगी, लेकिन डिवीजन के लिए ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए वो ठीक है। बात समझ में आ रही है? डिवीजन के लिए ये मेथड ज़्यादा ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस या नो? दिस आर ऑल अबाउट बाइनरी अर्थमेटिक। ये सारी कहानी थी बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसा ना लगे कि यार हमने ऐसे ही गो थ्रू कर लिया, ठीक है। हाँ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं यार, क्या करोगे, क्या करें? हाँ क्वेश्चन में लिख दो भाई, एक क्वेश्चन लिखो। हाँ जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1 0 1 3 टाइम्स 0 करो डिवाइड। ये तो थोड़ा आसान सा ले लिया मैंने, मतलब ये कह रहा था भाई तो थोड़ा इसको वो कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं 1 1, इसको करो डिवाइड। 1 1, हालांकि अब इसमें पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, तो क्या बचेगा वो देख लेते हैं। करो शाबाश। 11 को 1000 से डिवाइड करना है, ना जाने की 0, पहले तो ना जाने की 0, इसका मतलब ना जाने की 0 का मतलब अब ये क्या आगे 0 का मतलब क्या हो जाता है, अब ये 3 ले लेगा, इसे 3 ले लेगा, ये 3 ना जाने की 0, इसका मतलब 3 ले लेगा, फिर इसमें 1 आया, फिर बस ऊपर 0 आएगा ही नहीं, बस 10 आ गया, बस खत्म हो गई। समझ में आ रही है बात तिवारी? समझ में आ रही है बात? पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ 0, ये 0 तो बेटे एक्चुअली क्या 2 बिट देखनी थी, 2 बिट इसकी, क्योंकि ये 2 बिट का डाटा है ना, तो इसकी भी 2 देखनी है, तो 2 नहीं जा रही थी, तो इसलिए ना जाने की 0 लगा दी। फिर अब वहां पे मैंने लगाई नहीं थी, पीछे वाले केस में मैंने ना जाने की 0 लगाई नहीं थी, लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि 1 0 1 और 0 1 0 1 बात एक ही थी, उसमें चेंज नहीं आने वाला था, आगे 0 कोई मैटर नहीं था। बात समझ में आ रही है? ओहो
इसका मतलब और आगे चला गया हूं मैं। बस छोड़ दे रहे हैं, चले जाएंगे जब, ठीक है। चलो यार, बाइनरी अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, कोड हमारा कंप्लीट हो गया, और क्या क्या रह गया? गेट अभी बाद में अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में ये देख लेते हैं कि कोड हो गया हमारा, नंबर सिस्टम हो गया, और तीसरी चीज क्या? बाइनरी अर्थमेटिक। कॉम्प्लीमेंट हमारा सारा कंप्लीट हो गया था। कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, ये टॉपिक बचा हुआ है, नंबर सिस्टम के साथ ही जुड़ता है, ठीक है। सबसे पहले है जी बाइनरी, बाइनरी के बाद है ऑक्टल, ऑक्टल के बाद हमने करा था डेसिमल, डेसिमल के बाद हमने करा था हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। बाइनरी से हमारे कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं 1, जितना बेस होता है एक तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, एक उससे कम वाला, तो एक तो 1s कॉम्प्लीमेंट, एक 2s कॉम्प्लीमेंट। ऐसी ऑक्टल का बेस क्या होता है? ऐसा मत करियो, हाँ 7 कॉम्प्लीमेंट, 8s कॉम्प्लीमेंट। ऐसी डेसिमल में बेस 10 तो 9s कॉम्प्लीमेंट और 10s कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर ये बेस हमारा 16 है तो यहाँ से निकलता है f कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट। तो सर 16 को क्यों नहीं FABCD में लिखते? वो नहीं लिख सकते ना, जितना जो बेस है हम एज टीज लिख रहे हैं उस कॉम्प्लीमेंट को। आपने देखा होगा अगर यहाँ पे बेस 2 है तो 2s कॉम्प्लीमेंट, बेस 8 है तो 8 कॉम्प्लीमेंट, बेस 10 है तो 10 कॉम्प्लीमेंट, बेस 16 है तो 16 कॉम्प्लीमेंट। मतलब जितने नंबर सिस्टम में हमारे सिस्टम थे उन्हीं से दो कॉम्प्लीमेंट निकले हैं, और सबको निकालने का तरीका सेम ही है सबके लिए। अगर मान लो मुझे मेरे पास आता है कि मुझे 27 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ध्रुव आप बताओ, मेरे को 27 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो तेरे को कहाँ दिखाई दे रहा है 27 क्या है? पहले ये बता 27 क्या है? तू पूछेगा ना सर, हाँ 27, मैंने बोला 27 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ 27 क्या है? बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है? डेसिमल है। क्यों इसने बोला? मैंने 27 जैसे ही बोला तो इसने 27 को डेसिमल क्यों बोला? क्योंकि इसका कोई बेस नहीं दिया हुआ। हालांकि ये ऑक्टल हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे अगर मैं बेस 8 लिखता तो, है ना, लेकिन मैंने बेस 8 की तो बात करी नहीं, मैंने तो सिंपल बोला 27। अगर मैं कोई भी नंबर सिंपल बोलूंगा तो इट मीन्स वो हमारा डेसिमल को अप्रोच करेगा। अगर वो डेसिमल को अप्रोच कर रहा है तो अब हमें मैंने तेरे को बोला 27 एक नंबर है, ठीक है, उसका तेरे को 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब बेस कोई दिया नहीं हुआ तो हमें, यानी इसका मतलब हमें पता लग गया डेसिमल। पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी जो हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन करी है वो हमने इसीलिए करी है कि कभी हमें किसी भी दूसरे नंबर का कोई कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा तो कन्वर्जन हमें पता हो, यानी कन्वर्जन हमने कर ली है। तो अगर 27, तो हमें कैसे पता लगेगा 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए वो कौन से सिस्टम को बिलोंग करता है? बाइनरी को। 7 कॉम्प्लीमेंट के लिए ऑक्टल सिस्टम को। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने आपको बोला 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है 27 का, तो आपको तुरंत बोल देना चाहिए सर पहले 27 को बाइनरी में बदलना पड़ेगा। बाइनरी में क्यों? क्योंकि सर बाइनरी से ही 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है। बाइनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट। Decimal system is responsible for the 9 and 10s complement. Hexadecimal system responsible for F and 16 complement. Octal system responsible for 7 and 8. क्या बात क्लियर हो रही है? Yes या no? मनी शंकर, तेरा नाम कितना मनी का शंकर, अबे क्या है, मतलब खतरनाक नाम है यार। एक बच्चा आया था हमारे पास, उसका नाम था गणेश जी। मैंने कहा भाई साहब, मान लो अब मैं टीचर, ठीक है, मेरे को उसको धमकाना, गणेश जी, भाई साहब ऐसे मन में आएगा, ये भगवान ये मैं क्या कर रहा हूँ, गणेश बेटे इधर आओ, ऐसे करके पुचकारना पड़ेगा। तेरा नाम है, तुम पेरेंट्स बड़े चालाक हो गए आजकल। मैंने अपने वैसे ही अपने बच्चे का कुछ भी नाम रख दिया। मेरा नाम है नवीन, मेरी वाइफ का नाम है कृति, मैंने अपने बच्चे का नाम रख दिया नवकृत। वाला उसको पहले में पकड़ गया, मैं उसका नाम रखता शिव शंकर, कुछ ऐसा नाम रखता, आर्यवीर ना या कुछ और ही, स्पाइडरमैन रख देता इससे अच्छा तो। ठीक है, चलो अच्छा मजाक कर रहा हूँ। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ पेरेंट्स सोचते हैं, हम तो बिना सोचे हमने कुछ सोचा ही नहीं। नवीन कृति नवकृत ये नाम रख दिया हमने यार, बताओ, उसको सोचा ही नहीं यार हमने। ये तो बहुत गलती होगी यार। अब ये गणेश जी मनी शंकर है, तुम बच जाओगे यार, मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, और उसके नाम के आगे जी और लगा हुआ, गणेश जी,
तुम्हें यकीन नहीं होगा, ऑनलाइन बैच में पूछना पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, मैंने उसे जब भी फोन, गणेश जी उसे धमका भी नहीं सकते यार, ये क्लास में क्यों नहीं आ रहा यार, क्या है क्या नहीं। चलो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन। तो अब बात क्या थी, मैंने इसे बोला 27 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 27 क्या है जी, डेसिमल है। पहले हमें 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले बाइनरी बनाना पड़ेगा। तो भैया 27 के लिए 1 2 4 8 16, तो 16 8 24 और 2 26 और 27, जिन पे मैंने नीचे हाइफन लगाया वहां उनको जोड़ने से 27 बन गया। ठीक है, ये हमने बना दिया 27, हमारा 27 बन गया। ठीक है, अब हमारा 27 बन गया। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मस्ट है पहले 1s निकालना पड़ेगा। कभी भी जितना बेस होता है वो सीधा निकल नहीं पाएगा। मतलब अगर मैंने आपको कह दिया आप 10s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो 10s के लिए आपको पहले 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। और 10s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो जो सिस्टम है वो डेसिमल है भी या नहीं। अगर वो नहीं है तो पहले उसको आप डेसिमल में बदलेंगे, फिर उसका 9 निकालेंगे, फिर उसमें जमा 1 करेंगे तो 10 निकलेगा। अब जैसे मैंने आपको बोला 27 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो 27 का पहले बाइनरी बनाएंगे, बाइनरी के लिए पहले 1 कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, 1 के बाद प्लस जमा 1 करेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट में जमा 1 तो 2's निकलेगा। तो 1 करने के लिए या कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सीधा तरीका है, ये क्या है 1 2 3 4 5, कितने डिजिट है? तो 1s निकालने के लिए 5 बार 1 लिख दिया, क्योंकि हमें 1 निकालना है। जो कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उतनी बार वो लिख देते हैं। अब एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन करा था ऑनलाइन बैच में, मैंने बोला 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो बच्चा ने उतनी बार 10 लिख दिया। अरे नहीं भाई, 10 सीधा नहीं निकल सकता, 10 के लिए पहले 9 लिखना पड़ेगा, तो उतनी बार 9 लिखना है, 9 के बाद जमा 1 करेंगे तो 10 आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने कितनी बार लिख दिया? 5 बार ये लिख दिया। इस वैल्यू को इस वैल्यू के नीचे लिखेंगे 1 1 0 1 1। तो सर आपसे अच्छा तो हमारे टीचर ने बता दिया था, आपसे अच्छा तो हमें कॉलेज में पता लग गया था कि 1s कॉम्प्लीमेंट में जो भी ये डाटा है उसको उल्टा कर दो, 1 की जगह 0 0 ये 1 ये हो गया, और इसमें जमा 1 कर दो। सर आप पता नहीं क्या आपको चाहिए, तो आप तो और औखा कर रहे हो काम। अरे नहीं, मैं सौखा कर रहा हूँ। टीचर ने बताया था 1 कॉम्प्लीमेंट, मैं बता रहा हूँ तुम्हें 4 दुनिया 8 कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ, और सबका तरीका सेम है जो मैं बता रहा हूँ। देखो टीचर ने बताया था सिंपल, ये 1 कॉम्प्लीमेंट बता दिया, इसको मैं भी ऐसे ही बता दूंगा अगर मुझे 1s और 2s बताना है तो, कि भैया 1 लेना है उसका जस्ट उल्टा करो, जमा 1 कर दो, खेल खत्म। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जितने डिजिट हैं उतनी बार 1 लिखो, उस डाटा को उसके नीचे लिखो, उसको उसके माइनस करो। माइनस करने में क्या आता है, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1 0 0, ये आ गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ गया 1s कॉम्प्लीमेंट, इसमें जमा 1 कर दिया तो ये आ गया 2s कॉम्प्लीमेंट। ये हमने चर्चा कर ली है, ये हमने इससे पहले चर्चा कर ली थी। लेकिन अगर अब मैं बात करता हूँ 7 कॉम्प्लीमेंट की या 8 कॉम्प्लीमेंट की, तो कैसे करेंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 0 1 1 0 1 1 1, ये लिख लिया। ठीक है, और मैंने इसको बोला कि इसका 8s कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया कि ये बाइनरी है, इसका 8s कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? नहीं, ये तूने यही तो केमिकल वाला बच्चे गलती कर गए। ये क्या बेस है, ये बाइनरी बेस है। तू मेरी एडवाइस है, दूसरी वीडियो जरूर जाके देख ले शांति से। ठीक है, और लेटेस्ट बाय मंडे ट्यूसडे मुझे मैसेज कर दे कि सर मेरा कंप्यूटर डन है। वैसे भी मंडे को मैंने पिछले सैटरडे देना था, असाइनमेंट दिया नहीं क्योंकि तुम्हें उसका मैकेनिक्स का मिला था, लेकिन इस संडे या कल मैं अपना कंप्यूटर का असाइनमेंट आपको दे दूंगा। जितनी भी 2-3 चीज़ें होगी आप उससे प्रैक्टिस करो, करीबन होंगे 70-80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, 1 1 0 0 1 0 0 1 मैंने ले लिया। ये क्या ले लिया? बाइनरी ले लिया। ठीक है, इसका मुझे 8s कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो जो पहली वाली स्लाइड थी मेरे भाई, तूने ध्यान से नहीं देखा, उसमें मैंने लिखा था कि 8s कॉम्प्लीमेंट के लिए सिस्टम कौन सा होना चाहिए? ऑक्टल। यानी हमें पहले उस बेस 2 को बेस 8 में बदलना पड़ेगा। बेस 8 में बदलेंगे तभी 8 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ऐसे कोई प्रथा नहीं है कि ऐसे ही अपने आप ही हवा में आ जाएगा। मतलब जो मैंने बिलोंग लिख दिया ना कि 1 और 2 बाइनरी को बिलोंग करेंगे, 7 और 8 ये इसको, तो इसका मतलब है अगर किसी और सिस्टम में हमें वो चीज दी हुई है, पहले तो हमें उस सिस्टम में बदलनी पड़ेगी। उस सिस्टम में बदलने के बाद फिर हम उतनी बार 7 और 8 और वो भी अभी भी गलत बोल रहा है, तो 8 लिखेंगे। 8 तो लिखना ही नहीं है, 7 लिखना है। ठीक है, अब पहले इसको 8 में बदलना है, तो 8 में बदलने के लिए शॉर्टकट बता रखा है क्या? 3-3 के पेयर बना लो। ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 311।
आंसर आ गया 311, 311। ओह, आंसर आ गया 311 का बेस 8, ये आ गया। ये मैंने कैसे बदला अब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता चुका हूँ, है ना। अभी बताऊंगा तो फिर और टाइम खिंचेगा मेरा, है ना। ये मैं बता चुका हूँ ये कैसे आया 311, ठीक है। आप देख लेना, मैंने बस ये 1 के ऊपर 1 और इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे को बनाना है 8 कॉम्प्लीमेंट। 8 कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बोला पहले 7 निकालना पड़ता है। 7 निकालने के लिए कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 3। तो 3 बार 7 7 लिख दिया। मतलब मेरा फंडा हर एक में चलेगा, ऐसा नहीं कि मैंने वंस के लिए बता दिया तो खत्म होगी कहानी, सब में चलेगा। 3 बार 1 1 लिखा, 3 1 1 1 इसमें लिखा, इसको इसमें से माइनस करा, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 3 गया 4, ये हमारा 7 कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसमें +1 करेंगे 467, 467 आंसर ऑप्शन में दिया होगा, ये हमारा 8 कॉम्प्लीमेंट आ गया। 467 पे टिक मारना है, मतलब इसका 467 8 कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आ रही है, यस या नो, हाँ या ना। एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ये था नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंट, किसी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है अगर हमें किसी भी सिस्टम में, तो उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है अगर हमें, ठीक है, उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। सही क्वेश्चन पूछा तूने, ठीक है। जैसे मैं अभी असाइनमेंट में, मैं वो उसको इसलिए नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा कि वो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में रख रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप उस असाइनमेंट से करके जब कन्फ्यूजन आएगी तब देखते हैं वो चेंज होगी। हाँ ठीक है जी, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई नहीं आई। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया A to B, और मैंने ऑब्वियसली ये 16 है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको कि इसका F कॉम्प्लीमेंट निकालिए। और F कॉम्प्लीमेंट के लिए सिस्टम क्या होना चाहिए, हेक्साडेसिमल होना चाहिए। वो ऑलरेडी हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है तो F F F लिखा, इस चीज़ को इसके नीचे लिखा A to B, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। मैंने 3 बार F क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 डिजिट थे। तो भैया अब हमें जो माइनस करना है तो वो हेक्साडेसिमल तरीके से करना है, यानी 15 में से 11 गया 4, 15 में से 2 गया 13, 13 को यहाँ पे क्या लिखना है D, 13 नहीं लिखना अब, ठीक है। 15 में से 10 गया 5। अगर मैं बोल देता कि इसका 16 कॉम्प्लीमेंट भी निकालो, तो ये आ गया हमारा F कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इसमें +1 कर देंगे, यानी 5D 5, 5D 5, ये आ गया हमारा 16 कॉम्प्लीमेंट। क्या बात समझ में आ रही है, यस या नो, हाँ या ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 192 बेस है 10, इसका मुझे 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। निकालिए 10th कॉम्प्लीमेंट, निकालिए फटाफट। 192 का 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, निकालिए, शाबाश। देखना पड़ेगा 808। नहीं, ये आराम आराम से करा यार मणिशंकर, यार ऐसे कैसे चलेगा काम यार। 808 कर यार। ये देखो भाई साहब, ये भाई जो है हमारा, इसने, मैंने बोला था कि बच्चे यही करेंगे, ये भी यही कर रहा है। 192 को पहले 3 बार 10 10 10 10 लिख लिया, क्योंकि इसके हिसाब से तो 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। ये भाई समझ ही नहीं रहा है बात को, इसने ये, हाँ अबे सॉरी कहाँ, अब थोड़े मजे तो लेने दे। हम कब मजे लेंगे, मंडे टू फ्राइडे नौकरी करते हैं, सैटरडे संडे यहाँ आ जाते हैं, हम मजे कब लें, अभी तो नहीं। हाँ इधर इधर, ये भाई क्या कर रहा है, 10 10 10 1 9, ये गलती नहीं है, ब्लेंडर है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना। 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने पहले ही बोला कि मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उतनी बार लिख लो, लेकिन मैंने बोला कि उससे कम वाले को, अगर 10 है तो उससे कम वाला, यानी 9। अब तुम्हें लग रहा होगा 9 है तो उसके कम वाला, नहीं भाई 9 ही है। तो इसीलिए ये आपको वहाँ पे बोला गया था कि ये वाली मिस्टेक नहीं दोहरानी है, लेकिन भाई ईशान कह रहा मैं ऐसे थोड़ा ना यार, ये तो दोहरानी पड़ेगी सर। 9 9 9, तो पहले इसका 9th कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 9th कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पे 7 0 8, तो ये क्या आ गया, 9th कॉम्प्लीमेंट आया। अगर वो आपसे पूछता है इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो वो ये है, और इसका 10th कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो वो ये है। बात समझ में आ रही है।
समझ में आ रही है? तुम्हारे असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 9 और ये मैं तो सीधा सीधा दे रहा हूँ कि यहाँ पे बेस 10 दे रहा हूँ और तो आपसे 10 कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूँ, वहाँ पे बेस 8 दिया होगा, कुछ और दिया होगा और फिर 10 पूछ रहा होगा, तो कुछ और बेस को पहले डेसिमल बेस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद उसको 9 लिखेंगे, फिर 9 कॉम्प्लीमेंट है फिर 10 आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक क्वेश्चन और लिखो यहाँ पे 7 4 6, ठीक है, ये है डेसिमल और मेरे को चाहिए 8 कॉम्प्लीमेंट। करिए भाई, 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने। कैसे करेंगे बेटे अंशिका? कैसे करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट, बताओ ना, बोलो, नीचे नहीं देखना, बोलना है बस। हाँ, ऑक्टल में कैसे बदलेंगे? श्रुति कहाँ? श्रुति नहीं आई है क्या आज? क्यों नहीं आई? ठीक है, 7 4 6 कैसे बदलेंगे बताओ? ऑक्टल में कैसे बदलेंगे? ऑक्टल में बदलने का मतलब है, अब बस तुम्हें ये देख लेना, डेसिमल की साइड है, डेसिमल की साइड है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एलडीडी, मतलब डिवाइड होगा, डिवाइड किससे होगा? 8 से, बस 8 से डिवाइड करो, फिर करो भाई, क्या आया? 7 4 6 डिवाइड बाय 8, यहाँ लिख दिया क्वोशंट, यहाँ लिख दिया रिमाइंडर, ठीक है, करो फटाफट। ठीक है, तो 8 को करेंगे इससे, 8 निम 72, 8 निम में 72 होता है ना, 2, 8 3 24 बचे 2, 93 डिवाइड बाय 8। संजू बेटे समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पे 5, फिर 11 डिवाइड बाय 8। तुम्हारा नाम कितना खतरनाक है। तुम्हारा संजय दत्त की मूवी बाद में आई थी ना, या तुम्हारे मम्मी पापा वैसे ही, मतलब, अरे मैं वैसे पूछ रहा हूँ नाम। अच्छा, सत्ते पे सत्ता मूवी देख ली थी क्या आपको मम्मी पापा? 8 एकम 8 बचे 3। भाई कितने प्राउडली बता रही है कि कितना प्राउड फील हो रहा है कि ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है, राइम बनते रहते हैं। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 8, ना जाने की 0 1, नीचे से ऊपर करके बताएंगे 1 3, ठीक है, 5 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया बेस, क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, बेस 8 के लिए मेक श्योर 0 से 7, 0 से 7, 0 से 7, 0 से 7, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें 7, अब आगे क्या करूं अंशिका बेटे, आगे क्या करूं? इसके बाद क्या करूं? ये आ गया हमारे पास ऑक्टल। अब प्लान क्या है? हमें 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। प्लान क्या है? 9 निकालेंगे, 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सर आई एम फ्रॉम कस्तूरबा पॉलिटेक्निक, मैं प्लीज इग्नोर मी, मैं जो भी बोलूँ इग्नोर करो, कस्तूरबा से हूँ सर मैं। ठीक है, अब कहेंगे सर कस्तूरबा से क्या है, मतलब वो छोड़ो, क्या बोले, मुझे कस्तूरबा में उस लड़की की याद आती है। एक बार ना मैं ऐसे बार बार बोल रहा था कि सर, जैसे वो गलत बताती थी तो मैं बोल देता आई एम फ्रॉम, सर कस्तूरबा से हो गया तो क्या गुनाह हो गया क्या? ऐसे खड़ी हो गया बोलने, मुझे लगा ये भी कुछ बोलने वाली होगी। हाँ, तो क्या हुआ? अरे 9 कॉम्प्लीमेंट कहां से आ गया? 8 कॉम्प्लीमेंट है 8 के लिए, यानी इसका मतलब 7 कितनी बार 7? 4 बार 7, 1 3 5 2, माइनस करेंगे 7 में से यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ये आ गया जी 7 कॉम्प्लीमेंट। 6426 आएगा जी हमारा 8 कॉम्प्लीमेंट, प्लस 1 करा 6 4 2 6। अभी तो ऐसा वैसे ईएस या गेट वूट देने जाओगे तो इतना ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं, यहीं पे साला 7 बन रहा होता है, फिर 7 में प्लस 1 कर रहा होता है, तो ऑप्शन में वहां पे 8 भी होता है। भड़क हो जाएगी माइंड में। ऑब्वियसली जब ऑक्टल 8 कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो 8 तो बन ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 0 से 7 के बीच में कहानी आएगी, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये वाली चीजें सारी देखनी पड़ती हैं और सारी इंटरलिंक होती, लेकिन तुम्हारे में क्या है, फर्स्ट लेयर क्वेश्चन ही तुम्हें एनकाउंटर होते हैं, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, भाई 5-5 लेयर के क्वेश्चन भी तैयार हो चुके हैं। मतलब अगर तुम कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे और जेई के ऊपर वाले लेवल आपने कई पेपर लिखा तो आपको 2-2 3-3 लेयर एक ही क्वेश्चन से निकालनी पड़ती है। पर अपना एग्जाम इतना मुश्किल नहीं आता कि अपने को इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो ये एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद छोड़ देंगे, आपको बोर नहीं करेंगे ज़्यादा। वैसे तुम ज़्यादा बोर हो गए आज, दिख रहा तुम्हारे चेहरे से, बोर हो गए ना? कह रहा हाँ, ये हाँ बोलने वाला था, कह रहा हाँ सर हो गया, अब क्या बताया, क्या बताया। हाँ इधर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 7
2 और ये मैंने ले लिया ऑक्टल और आपको लेना है जी इसका 9th कॉम्प्लीमेंट। दिपिन प्लान क्या है? 172 का बेस 8 है, 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है, प्लान क्या है? पहले तो बस तभी तेरे को जेल हो जाएगी, तेरे को भी जेल है भाई। जो बोल रहे हैं ना पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वो जीत गए, बाकी सब लूजर। यू आर हाँ बस ठंडक मिल रही है मन। वैसे किसी बच्चे को बोलना नहीं चाहिए, वो दिल पे ले जाता है, ले जाओ दिल पे, साला कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर, है ना। बार बार गला सूख गया भाई साहब, बोल बोल के बोल, डर तुम रहा, ठीक है। 172 का बेस 8, ठीक है भाई। 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए मस्ट है कि बेस डेसिमल होना चाहिए, तो यानी इस 8 को पहले तो डेसिमल बेस में बदलो, 9th कॉम्प्लीमेंट तभी निकलेगा। कई बोल ये ओम प्रकाश लगे वो 9 लिखो, इसे उसने बोला ना 7 लिखो, ये कह रहा 9 लिखो, कह रहा वो कह रहा मैं 30 मार्क का, वो कह रहा मैं तेरे से बड़ा 30 मार्क का। अरे लड़ रहे हैं दोनों, बिल्ली और दोनों गलत, बंदर ले गया स्वाद। आमी तू बंदर तो नहीं, इधर ये बता, ये समझ आ रही बात नहीं आ रही? ये कह रहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बताओ करूंगा मैं केमिकल पर। अरे मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आराम से उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तेरे समझ ना आए। देख यार देख, अच्छा ध्यान से सुनो, हो सकता है यार ये जेन्युइनली कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इधर 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 आपको पिछली स्लाइड पे लेके जाता हूँ एक बार, जहां पे सिस्टम शुरू हुआ। देखो ये बस यार, बस रुक जा, मैंने यहां पे लिखा बाइनरी। मैंने बोला बाइनरी से 2 कॉम्प्लीमेंट सोल्व हो सकते हैं, सिर्फ 2 और कोई नहीं। बाइनरी सिस्टम सिर्फ 2 कॉम्प्लीमेंट सोल्व कर सकता है, वो है 1 और 2। अगर बाइनरी 1 और 2 को सोल्व करेगा तो क्या सर डेसिमल 1 और 2 को नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, तभी तो लिखा बाइनरी 2 सिस्टम को सोल्व करेगा, 1 और 2। अगर मैंने आपको कोई डेसिमल डाटा दे दिया है और आपको बोला कि आप बाइनरी 2 कॉम्प्लीमेंट निकालो या 1, तो पहले उस डेसिमल डाटा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा बच्चे को कि यहां पे क्या लिखा था, 172 लिखा था और उसका बेस था 8 और बोल दिया कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब आप देखो 9th कॉम्प्लीमेंट कहां पे लिखा हुआ हमने, हाँ तो मैं वहां पे फारसी नहीं बोल रहा था मेरे भाई, मैं वहां पे यही बोल रहा था कि ये एक ऑक्टल सिस्टम है, पहले ऑक्टल सिस्टम को पहले डेसिमल में बदलो तभी आप 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल पाओगे, बस ये बोल रहा था मैं। ये बच्चा कह रहा था कि यहाँ पे 3 बार 7 लिख लो, इसको इसमें से माइनस कर लो। अरे हमें 7 कॉम्प्लीमेंट थोड़ा बनाना है, हमें 9th कॉम्प्लीमेंट बनाना है। 9 के लिए वो सिस्टम डेसिमल होना चाहिए, तो इसको पहले 10 में बदलना था। 10 में बदलने के बाद वो जितने डिजिट आएंगे उतनी बार 9 लिखना है, उसको उसमें से माइनस करना, आंसर आ जाएगा। गौतम समझ आ रही बात तेरे को? अब आई अब अगर आई तो स्वाद ऐसे नहीं देता मैं, अब लेता भी हूँ स्वाद वापिस। हाँ यहाँ पे अभी मैं तेरे को एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 101, ठीक है, ये 2 है, आपको इसका f कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। मेरे को बताओ क्या करेंगे? हाँ जी शांत, एक बार ध्यान से सुनो, मैंने एक क्वेश्चन दिया 1001 का बेस 2, आपको f कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या करेंगे? एक सेकंड, पहले इस सिस्टम को किस में चेंज करेंगे? बस ये बोलना है, यही बोलना है। कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा सा लो हो रहा है, ये वाली क्लास भी जो ये रिकॉर्ड हो रही है ये भी मैं डाल दूंगा ऐप पे, इन तीनों क्लास को 2 बार देख लियो एक बार, फिर भी नहीं समझ आए तो आप मेरे से भी आके पूछ सकते हो, फोन कर देना सीधा कि सर मैं ये देख रहा हूँ, मुझे यहाँ समस्या आ रही। पीछे लैक होने से फायदा नहीं है, मतलब आप पीछे पीछे जुड़ते जाओगे, फिर तो आपको लगेगा समझ नहीं आ रहा है। ऐसे मत करो यार, हम समझा सकते हैं पर आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ तेरे को भी नहीं आ रहा समझ, पक्का। कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा? राजन आ रहा नहीं आ रहा? तेरे एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है थोड़ा कम कम आ रहा है, ठीक है। 1001 का बेस है 2, f कॉम्प्लीमेंट निकालना है। f कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हेक्साडेसिमल, पहले इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 4 के ग्रुप 9 आ जाएगा, 9 ये हेक्साडेसिमल बन गया। अब इसको क्या f में से 9 को माइनस करना है, 6, बस इसका आंसर 6 है। ऑप्शन में दिया होगा 6, बालक 9 भी दिया होगा, कई बच्चे 9 पे टिक्का मार के आएंगे, लगे 9 की बाइनरी तो बन रहा है, चल मारो यार, हो गया। ये नहीं देख रहे पूछा क्या है, बात समझ में आ रही है? इसका क्या आ रहा था? 8, ये आंसर आ रहा फाइनल, माइनस करने के बाद 877 इज द 9th कॉम्प्लीमेंट किसका? 172।
दिस द ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आज हमने 3 टॉपिक कवर करे, नंबर सिस्टम को कंप्लीट करा, बाइनरी अर्थमेटिक करा और कॉम्प्लीमेंट्स वाला पोर्शन कंप्लीट करा। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी तरह की? ठीक है, धन्यवाद।